चाइल्ड बियरिंग स्टेज में रहती हैं, और चाइल्ड बियरिंग स्टेज में जब रहती हैं तो वो एक बच्चे को जन्म देती हैं, और वो बच्चा फिर से इन्फेंट, चाइल्डहुड, टीन, एडल्ट बनता है, और तब तक वो जब एडल्ट बनता है तब तक वो मिडिल एज और ओल्ड एज में चली जाती हैं। जैसे हमारी दादी हैं, हमारी नानी हैं, हमारी माँ है, आज हम बड़े हो गए हैं लेकिन आज हमारी माँ है, आज उन्होंने ही हमें पाल पोस के बड़ा किया है। तो जो लाइफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, इस हर स्टेजेस के ऊपर आप देखोगे कि अलग अलग चैलेंजेस रहते हैं वुमेन को। हर स्टेजेस के ऊपर अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, अलग अलग हम उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आज जो मेजर प्रॉब्लम्स है वुमेन की, जो वो लोग फेस कर रहे हैं, वो है हार्ट डिसीज। पहले ये माना जाता था कि वुमेन्स को हार्ट डिसीज नहीं होती है, सिर्फ आदमियों को होती है, मैन को होती है। लेकिन आज आप देखेंगे जो रेशो है वो 50-50 है। आज एक बहुत बड़ी समस्या, बर्निंग प्रॉब्लम है कैंसर की। ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, कुछ बहुत सारे गायनेकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, प्रेगनेंसी के बहुत इश्यूज हैं। आज इनफर्टिलिटी इज ए मेजर इशू। आप कहीं पे भी जाएंगे आपको फर्टिलिटी क्लिनिक मिल जाएगा। और ऑटो इम्यूनो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बहुत हो गए हैं, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम आप देखेंगे, उसके बाद में डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट्स की प्रॉब्लम है। और दूसरी बहुत बड़ी समस्या है ऑस्टियोपोरोसिस की वुमेन्स के लिए। जो उनकी जो बोन्स होती हैं वो वीक होती जाती हैं, और वीक हो जाती हैं। हम कई बार मैं डॉक्टर हूं, मैं कई बार मुझे फोन करते हैं कि मेरी मदर बाथरूम में गई थी, उनका पैर फिसला, और मालूम पड़ा कि उनकी जो मेजर जो बोन होती है फीमर, वो उसका हेड जो है फ्रैक्चर हो गया। जरा सा पैर में मोच आई, फ्रैक्चर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और एक बहुत बड़ी समस्या जो बहुत ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन, एंजाइटी। एंजाइटी और डिप्रेशन इसलिए भी हो गया है क्योंकि उनको, एक वुमन को पूरा घर संभालना पड़ता है, बाहर भी जाना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, और आजकल बच्चे संभालना कितना कठिन काम है आप जानते हैं। और इसके अलावा कुछ जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आप किसी से भी बात करेंगे तो एक वीकनेस की प्रॉब्लम, जिसको हम बोलते हैं बड़ी कमजोरी लग रही है, बड़ी थकान लग रही है, लेथार्जी। तो पेन, एक्स एंड क्रैम्प्स, बहुत ज्यादा पैरों में जो काफ मसल्स होती हैं उसके अंदर क्रैम्प्स आ जाते हैं, कमर में दर्द होता है, हमारा हेडेक होता है, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। हेयर फॉल, जब भी वुमेन को हेयर फॉल होता है तो बहुत बड़ा टेंशन पैदा हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है कि अब क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरे ही बाल चले जाएंगे। क्योंकि जो हेयर फॉल एक मेजर इशू, स्किन के इश्यूज आ जाते हैं। स्किन के इश्यूज जैसे स्किन के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या ओबेसिटी की भी हो गई है। एक स्टेमिना प्रॉब्लम है कि पहले तो बहुत काम कर लेते थे लेकिन अब जो है थक जाते हैं। डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, एलर्जीज की प्रॉब्लम हो जाती है, मौसम बदलता है, सर्दी खांसी हो जाती है, मैनी मोर। अगर मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, हम आगे की चर्चा करते हैं। तो एक वुमेन के लिए जो न्यूट्रिशन बहुत जरूरी होता है वो होता है दोस्तों उसको प्रोटीन। प्रोटीन जो रहता है, जब वो ग्रोइंग एज में रहती है तो उसको 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट चाहिए। जब वो चाइल्ड बियरिंग एज में होती है तो उस समय भी उसको 1.5 से 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट चाहिए। और ओल्ड एज के अंदर भी उसको प्रोटीन कम और ज्यादा बहुत जरूरी होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन, वुमेन्स के लिए दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो कि आयरन। आयरन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, जब प्रेगनेंसी होती है उस समय रिक्वायर्ड होता है, टीन एज के अंदर बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, और इसकी डिफिशियंसी से हम आगे चर्चा करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कैल्शियम 1000 मिलीग्राम डेली हमें रोज चाहिए हमारी लेडी को। और विटामिन डी हमें 600 IU चाहिए, लेकिन हमें मिल नहीं पाता है, तो इससे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। फैट हमें ओमेगा 3 चाहिए, और जो हम खाते हैं उसमें ओमेगा 6 ज्यादा होता है, लेकिन इसका जो रेशियो है 1:5 होना चाहिए। अगर ये रेशियो बिगड़ जाता है तो हार्ट की प्रॉब्लम और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। और एक और चीज चाहिए, फाइटो एस्ट्रोजन। ये 3 प्रकार के एस्ट्रोजन होते हैं, ये हमें रोज चाहिए। तो हम कुछ सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, जैसे आयरन। आयरन जो है ये हमारी लेडी के लिए, हमारी वुमेन्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एनर्जी, और यही आयरन हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो मेंटेन करता है, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन, हर सेल्स को ऑक्सीजन देता है, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है, मसल फंक्शन को मेंटेन करता है। एक B12 विटामिन होता है, वैसे तो सभी 7 प्रकार के विटामिन होते हैं बी कॉम्प्लेक्स की फैमिली में, लेकिन B12 बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रेन के फंक्शन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, ब्लड सेल्स बनाने के लिए। बायोटीन, बायोटीन तो वुमेन्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जो बायोटीन है ये हेयर, स्किन एंड नेल
और ये सपोर्ट करता है हमारे नर्व को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। कैल्शियम जब प्रेगनेंसी होती है उस समय भी जरूरी रहता है, प्रेगनेंसी के बाद भी जरूरी रहता है, ओल्ड एज में भी जरूरी रहता है। क्यों? क्योंकि ये बोन को स्ट्रांग बनाता है, हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, मसल के फंक्शन को स्ट्रांग बनाता है। एक मैग्नीशियम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैग्नीशियम अगर आप देखें तो हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए, हमारे मूड को ठीक रखने के लिए, और बहुत सारे जो प्री मेंस्ट्रुअल सिस्टम होते हैं उसको ठीक करने के लिए, और मसल की वीकनेस और क्रैम्प्स के लिए ये बहुत जरूरी होता है ठीक करने के लिए। विटामिन डी इज द किंग ऑफ विटामिन, और ये एक हमारे ब्रेन के लिए, मसल्स के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, और बहुत बहुत हम आगे चर्चा करेंगे। तो आपने देखा कि हम कुछ लेडीज के लिए, वुमेन्स के लिए बहुत कुछ जरूरी चीजें हैं, लेकिन मैंने एक बात बताई थी आपको कि एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो वुमेन्स के लिए बहुत जरूरी होता है। ये हार्मोन जो है जब ये टीन एज के बाद में ये बहुत तेजी से बढ़ता है, और ये करीबन 40-45 की एज तक रहता है। इससे हमारी बॉडी की, वुमेन्स की बॉडी की ग्रोथ होती है, सेलुलर डिवीजन होता है, उनकी बोन की जो हेल्थ है वो मेंटेन होती है, और उनको गॉड ने एक हार्ट डिसीज से एक प्रोटेक्शन दे रखा है। जब तक एस्ट्रोजन लेवल नॉर्मल रहेगा तब तक उनको हार्ट डिसीज हो ही नहीं सकती है। और ये स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन जो है बॉडी फैट का उसको मेंटेन करता है। आपने देखा होगा कि शुरू शुरू में हम सभी लोग जो वुमेन्स रहती है बहुत उनका जो बॉडी फिगर रहता है वो ठीक रहता है, लेकिन 40-45 के बाद में ऑल ऑफ सडन एब्डोमेन के आसपास में डिपोजिशन होने लगता है। ये एस्ट्रोजन की वजह से होता है। और जो स्किन है जो सॉफ्ट होती है, जो स्मूथ टेक्सचर रहता है, वो एस्ट्रोजन की वजह से होता है। तो एस्ट्रोजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम कुछ ऐसी चर्चा करते हैं कि अगर इसका रिडक्शन जब होता है तो बॉडी के अंदर क्या क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं। एक तो मेटाबॉलिज्म का रिडक्शन होता है, तो एनर्जी लेवल लो हो जाता है, मीनोपॉज हो जाता है। एनर्जी लेवल कई बार तो अच्छा लगता है, कई बार बहुत कमजोरी लगती है। मेमोरी लैप्स हो जाता है, जैसे आपको कुछ आपने चीज रखी आप भूल जाते हैं। उसके बाद में इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही एस्ट्रोजन लेवल डाउन जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, ऐसे तत्व बढ़ जाते हैं जो कि बॉडी के अंदर आपकी खून की नलियों के अंदर जाके जमने लगते हैं, जैसे ट्राइग्लिसराइड जमने लगता है। एक हमारा बैड फैट है एलडीएल जमने लगता है, एक गुड फैट है एचडीएल कम होने लगता है, तो हार्ट डिसीजेस की रिस्क बढ़ जाती है। बोन हेल्थ जो है वो डिक्रीज हो जाती है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, हड्डियों में दर्द होने लगता है, वेट गेन हो जाता है, यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और कई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जो फैट है वो शिफ्ट हो जाता है एब्डोमेन पे। और आप देखेंगे जैसे ही 90 सेंटीमीटर से ज्यादा वेस्ट हुई किसी भी वुमन की, तो उसको बहुत सारी हार्ट डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हॉट फ्लैशेस हो जाते हैं, पूरी बॉडी में ऐसा लगता है जैसे कहीं गरम गरम सा लग रहा है, नींद नहीं आती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसके कॉजेस क्या है, ऐसा क्यों होता है? आजकल जो मेंस्ट्रुअल कंट्रोल पिल्स हैं वो वुमेन्स ज्यादा लेने लगे हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स ज्यादा लेने लगे हैं, और ओवर यूज कॉस्मेटिक्स का होने लगा है। पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट्स उसमें केमिकल्स बहुत हैं, पानी कम पीते हैं, कुछ ऐसा फूड भी जल्दीबाजी में खाते हैं जो कि बहुत ही फास्ट फूड होता है। और आजकल एक जो प्लास्टिक है, जो बीपीए प्लास्टिक है, उसी को लोग यूज करते हैं, जबकि हमें नॉन बीपीए प्लास्टिक यूज करना चाहिए। हमारी बॉडी में हैवी मेटल्स जाते हैं, और उसके अलावा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कई लोग करवाते हैं, और स्ट्रेस की वजह से एंटीबायोटिक का यूज ज्यादा हो गया है, और नॉन ऑर्गेनिक एनिमल प्रोडक्ट्स हम ज्यादा लेने लगे हैं। लेक ऑफ एक्सरसाइज है, और ओबेसिटी है, स्ट्रेस है, ये सब मिलकर के क्या काम करते हैं, एस्ट्रोजन के लेवल को कम कर देते हैं, और बहुत सारी हमारे लाइफ के अंदर प्रॉब्लम वुमेन्स के आना शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसको पहले आप देखें तो कुछ ऐसी चीजें, नेचुरल चीजों की हम चर्चा करें जिसको हम खा करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो कुछ फाइटो एस्ट्रोजन होते हैं, अर्थात प्लांट सोर्स से लेकर के अगर हम कुछ चीजें लें उससे हमें एस्ट्रोजन मिल सकता है। जैसे सबसे पहली बात तो अनरिफाइंड कार्बोहाइड्रेट आपको लेना है। जैसे आप शुगर जो है वो ठीक नहीं है, गुड़ ठीक है, आपको मैदा नहीं लेना है, आपको नॉर्मल जो है वो लेना है। ट्रांस फैट, सेचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट जैसे आपने देखा होगा जैसे डालडा रहता है। सेचुरेटेड फैट जो रहता है एनिमल सोर्स से रहता है। उसके बाद हमें क्या लेना है कि अनसेचुरेटेड लेना है। अनसेचुरेटेड फैट जो होता है वो मोनो होता है, एक पॉली होता है,
जैसे कि आप सनफ्लावर का तेल लेते हैं, राइस ब्रान लेते हैं, मैज का लेते हैं, सफोला जो आप लेते हैं, कैनोला ऑयल जो रहता है, वो उसमें वो हमें ज्यादा लेना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड मतलब हमें हरी सब्जियां लेना चाहिए, हमें फ्रूट्स लेना चाहिए, और हमें ये कुछ फाइटोएस्ट्रोजन हमारी डाइट में आना चाहिए। कैफीन, हमें चाय पीना और ये चीजें कम करनी चाहिए। तो हमें कुछ फाइटोएस्ट्रोजन की बात करते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हैं, जैसे एप्पल है, चेरी है, हमारे वेजिटेबल के अंदर आप देखेंगे चुकंदर है, हमारी गाजर है, और कुकम्बर है, और बार्ले, राइस, व्हीट, और ये फ्लैक्स सीड, और ये जो गार्लिक है, पार्सले है, इनमें ये अच्छी मात्रा में होता है। सोय प्रोडक्ट हमें जरूर लेना चाहिए, गार्लिक है, और हमें बीन्स लेना चाहिए, नट्स लेना चाहिए। तो हम ये इतना ज्यादा ले नहीं पाते हैं क्योंकि इतनी फुर्सत होती नहीं है, वुमेन को बहुत बिजी रहती हैं। तो इसके लिए हमें एक चीज और मैं बताऊं, सोय की मैं बात कर रहा था, सोय प्रोटीन की। ये सोय जो है, ये वुमेन्स के लिए एक रामबाण काम करता है, ये बहुत जरूरी है। और ये इतना ज्यादा जरूरी है कि सोय कंजम्पशन अगर आप करते हैं तो आप कोरोनरी हार्ट डिसीज रोक सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस आप रोक सकते हैं, मीनोपॉज के सिम्टम्स आप कम कर सकते हैं। अच्छा, और अगर आपने ये लिया 25 मिलीग्राम से 50 मिलीग्राम तक अगर आप लेते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लो होता है, कैंसर आपका कैंसर से आप बच सकते हैं, हॉट फ्लैशेस जो मीनोपॉजल सिम्टम्स हैं उससे आप बच सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस से आप बच सकते हैं। और आप ये सोय जो है, अभी हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि हम हेल्दी रहने के लिए वुमेन्स को 4 स्टेप्स हैं। एक तो एक्सरसाइज, उनकी दिन भर ऐसे ही एक्सरसाइज हो जाती है, बच्चों के पीछे हो जाती है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, मेरे ख्याल से जो वुमेन्स होती है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहती हैं बजाय दूसरों के। प्रॉपर रेस्ट ये नहीं मिल पाता उनको, और बैलेंस फूड उनको नहीं मिल पाता है। तो बैलेंस फूड क्या होता है, हम आगे चर्चा करते हैं। बैलेंस फूड का मतलब ये होता है कि आपको प्रॉपर जो ये फूड पिरामिड है, अगर आप देखें तो नीचे अनरिफाइंड हमें कार्बोहाइड्रेट लेना है, जैसे कि आपको अपना आटा है जो अपन आप करते हैं, लेकिन ये ब्रेड, पिस्ता, ये जो आलू, चावल, शक्कर, ये चीजें अवॉइड करना है। हमें 2 से 3 सर्विंग फ्रूट्स की लेना है, हमें बीन्स लेना है, लेग्यूम्स लेना है, नट्स लेना है, जैसे काजू है, पिस्ता है, वेजिटेबल्स हमें लेना है 2 से 3 सर्विंग, हमें चीज लेना है, हमें दही लेना है, और हमें वीकली फिश, और कुछ हमें पोल्ट्री प्रोडक्ट अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो इस तरीके से हमें अपना फूड पिरामिड है, हमें पानी पीना है बराबर। तो ये जो हमारा जो फूड पिरामिड है, ये प्रॉपरली हमें लेना चाहिए। लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि हमारी जो वुमेन्स है, हमारी जो बहनें हैं, वो क्या काम करती हैं, फ्रूट्स तो छोड़िए, बच्चों को खिला देती हैं, वेजिटेबल्स जो बनाती हैं वो सबको खिला देती है, लास्ट में उनके लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो आप देखेंगे दूध तो बहुत दूर की बात है, वो बच्चों को पिला देती हैं, अपना ध्यान वो कम रखती हैं, बच्चों का और अपने घर वालों का ध्यान ज्यादा रखती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि न्यूट्रिशन का गैप हो जाता है, ना तो उनको प्रॉपर वेजिटेबल्स मिल पाते हैं, ना उनको प्रॉपर फ्रूट्स मिल पाते हैं। तो ये गैप जो आ जाता है, इसकी एक और वजह है। इसकी ये वजह है कि हम लोग एक थाली खाना खाते हैं, हम 2 4 5 रोटी खाते हैं, एक कटोरी दाल लेते हैं, कटोरी सब्जी लेते हैं, थोड़ा सा दही लेते हैं, थोड़ा सा हम फ्रूट्स लेते हैं, और हम क्या काम करते हैं कि ये सब जो हम खाना खा रहे हैं, अगर आप देखेंगे एक इंडियन डायटिक एसोसिएशन है, इसने 30 साल पहले एक बार सर्वे किया था, और अब 30 साल के बाद अभी सर्वे किया, तो ये पाया कि 9% गेहूं की रोटी में कार्बोहाइड्रेट कम हो गया है, मूंग की दाल में 6.12% आयरन कम हो गया है। इसके अलावा आप देखेंगे ये जो कम हुआ है, दालों के अंदर प्रोटीन कम हो गया है। आप देखेंगे तुअर की दाल, मसूर की दाल, 10% उसमें प्रोटीन कम हो गया है, और सब्जी में, आलू में विटामिन बी, 73% तक मैग्नीशियम और जिंक कम हो गया है। और इसकी एक और वजह है कि जो हमारे भारत की जो सॉइल है, मिट्टी है, ये क्या है, एक प्रकार से बीमारी का उत्पादन कर रही है। हमारी मिट्टी के अंदर 43% जिंक कम हो गया। जिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, अपने को प्रिवेंशन के लिए है, जिंक हमारी इम्यूनिटी के लिए है, ये डायबिटीज को रोकने के लिए है। आयरन जो है वो 12% कम हो गया है, इससे हमारे खून बनता है आयरन से, इससे हमारे खून की कमी हो जाती है अगर कम होता है। वो भारत की मिट्टी में आयरन 12% कम हो गया है, भारत की मिट्टी में कॉपर कम हो गया है, मोलिब्डेनम कम हो गया है, और एक बोरान जो होता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ, वो कम हो गया है। तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हम बार बार हम बीमार पड़ते हैं, बार बार हमें डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। तो हमारे पास में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में 2 इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। एक इंडस्ट्री है सिकनेस इंडस्ट्री, एक है वेलनेस इंडस्ट्री। सिकनेस इंडस्ट्री क्या होती है कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, तो हम बार बार कहाँ जाते हैं,
हॉस्पिटल जाते हैं, नर्सिंग होम जाते हैं, पैथोलॉजी लैब जाते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर में जाते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं दवाइयां लेने, और ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। लेकिन हम एक इंडस्ट्री और तेजी से ग्रो कर रही है जिसका नाम है वेलनेस इंडस्ट्री। इसके अंदर हम योगा सीखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हम जिम जाते हैं, हम बाहर जाते हैं तो मिनरल वाटर पीते हैं, हम अपने घर में आरओ लगा रखा है, हम जिम स्पा हम जाते हैं और फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं। ये जो फूड सप्लीमेंट्स हैं ये बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मैं आपको बताऊं कि मैं ये इसके बारे में ज्यादा पहले जानता नहीं था जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी थी, लेकिन धीरे धीरे हमारे घर के अंदर भी कुछ समस्याएं हैं, मैं आगे चर्चा करूंगा आपको। तो आप देखते हैं कि जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं, जो आर्टिफिशियल होते हैं, जो फैक्ट्री में बना लिए जाते हैं। हर्बल जो होते हैं ये तो पैदा तो होते हैं ये सॉइल के अंदर, लेकिन ये क्या होता है कि हर्बल जो रहते हैं ये इसमें पेस्टिसाइड डाला जाता है, यूरिया डाला जाता है प्रोडक्शन के लिए। तो ये आर्टिफिशियल और ये सिंथेटिक और हर्बल जो रहते हैं ये 20 to 40-50% ही एब्जॉर्ब होते हैं, बाकी ये बाहर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैसे रहते हैं, ये ज्यादा हमारी बॉडी इनको एक्सेप्ट नहीं करती है। हमारी जो बॉडी एक्सेप्ट करती है वो ऑर्गेनिक को करती है, तो हम ये 100% एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। ये थोड़े से ये चूंकि ये ऑर्गेनिक होते हैं तो कैसे इसको ऑर्गेनिक बनाया जाता है इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो हमारे हमारे बॉडी के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, कुछ चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ती है और कुछ की बहुत कम माइक्रोग्राम में जरूरत पड़ती है। तो जो ज्यादा जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, जिनकी कम जरूरत पड़ती है उनको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है जैसे प्रोटीन है, हमको प्रोटीन जो है अगर आप 60 किलो के हैं तो आपको 60 ग्राम रोज चाहिए। कार्बोहाइड्रेट आपको 200 चाहिए, 200 ग्राम। इसेंशियल फैटी एसिड में ओमेगा 3 फैटी एसिड है। डाइटरी फाइबर्स हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखते हैं। और माइक्रो में विटामिन हैं जो कि हमें 13 प्रकार के विटामिन चाहिए, 11 प्रकार के मिनरल्स चाहिए जैसे कैल्शियम है, मोलिब्डेनम है, क्रोमियम है, आयरन है। हम आगे चर्चा करते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या है कि ये एक ऐसे प्लांट का जब पूरा एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, जब प्लांट के अंदर से जितनी बेकार की चीजें हटा दीजिए, फाइबर हटा दीजिए, वाटर हटा दीजिए, तो जो बचता है वो हमारा प्लांट का कॉन्सेंट्रेट बचता है। और उसके अंदर प्लांट के अंदर एक चीज होती है फाइटोन्यूट्रिएंट्स, जो कि प्लांट्स को बीमार होने से बचाते हैं। भाई प्लांट्स के लिए तो कोई डॉक्टर भी नहीं है, कोई इसका इलाज भी नहीं है, प्लांट कभी बीमार ही नहीं पड़ते हैं, ये ड्यू टू फाइटोन्यूट्रिएंट्स। और वो हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है और हमारी बॉडी के अंदर ये जब जाते हैं तो हम भी प्लांट जैसे बीमारी नहीं पड़ते हैं। तो ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताना चाहूंगा मेरी वाइफ और हम दोनों ने मैंने प्रैक्टिस शुरू करी थी, तो ये बात है करीब आज से 25 साल 30 साल पुरानी, 25 साल पुरानी बात है। तो करीबन उसको 22-23 साल हो गए। और मेरी मिसेस को क्या हो रहा था कि 2-3 साल से फीवर आ रहा था। हमने इतना इलाज कराया, इतना इलाज कराया कि हम थक गए। हमने डॉक्टर को दिखाया तो 101 डिग्री फीवर था, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। 100 उसके 100 से नीचे जाता नहीं था। जब भी इनको टच करो तो ऐसा लगता था कि फीवर, और डर लगता था कि कोई बहुत बड़ी बीमारी ना हो जाए। डॉक्टर को दिखाया, इन्वेस्टिगेशन हुए, सब चीजें नॉर्मल। तो लोगों ने ये बोला कि इनका जो दिमाग में एक थर्मोस्टेट होता है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है वो बिगड़ गया है, अब इनका जिंदगी भर टेम्परेचर 100 ही रहेगा। और दोस्तों मैंने एक किताब पढ़ी डॉक्टर रेडी स्टैंड की, कि उसके अंदर ये बताया गया था कि इसके इसके पूरे लक्षण जो बताए थे उन्होंने, वो लक्षण ये बताए थे कि जैसा इनको हो रहा था वैसे ही लक्षण थे। थकान थी, बार बार बुखार आ जाता था और बड़ी परेशान रहती थी। तो उन्होंने बताया था कि आप कुछ मत करिए, आप कुछ सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट लेना शुरू करिए। तो मैंने इनको सोचा कि फूड सप्लीमेंट अगर हम दें तो कौन से दें, क्योंकि मैं डॉक्टर था, हमें सैंपल के मिलते हैं, सैंपल के मैंने खिला के देखे, उससे कुछ भी नहीं हुआ, जो कि बिल्कुल सिंथेटिक थे। लेकिन मैंने जब पता किया तो वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 एक कंपनी मैंने देखी, इसका नाम था न्यूट्रीलाइट। तो मैंने न्यूट्रीलाइट के बारे में स्टडी करी, तो मुझे मालूम पड़ा कि न्यूट्रीलाइट ही क्यों हम यूज करें, क्योंकि नंबर 1 ये 83 ईयर ओल्ड है और ये सीड से लेकर के इनके जो फार्म हाउस है, इनके फॉर्म्स हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म्स हैं जो करीबन 6500 एकड़ जमीनें हैं। ये जब हार्वेस्ट करते हैं तो मिश्री अर्थवॉर्म्स डालते हैं, और ये जब इनके कीड़े मारने की दवाई नहीं डालते हैं, ये गुड इंसेक्ट को छोड़ते हैं जो बैड इंसेक्ट को खा जाते हैं। और ये प्लांट के पास में इनकी फैक्ट्रीज रहती हैं और वहीं पे कट करके 1 घंटे के अंदर ये सप्लीमेंट के रूप में बन जाते हैं। दैट्स वाई इट इज वेरी 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 गुड। और ये जब हमने शुरू करें तो 15-20 दिन लगे, 1 महीना लगा, शी बिकेम ऑल राइट। तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। तो ये न्यूट्रीलाइट, ये जो न्यूट्रीलाइट के बारे में जब मैंने और ज्यादा पता करा तो मालूम पड़ा कि ये बेस्ट ऑफ नेचर है।
मैंने एक इसकी डॉक्यूमेंट्री देखी थी। इसकी डॉक्यूमेंट्री जब मैंने देखी तो ये पाया कि ये बेस्ट ऑफ नेचर और बेस्ट ऑफ साइंस है। ये एक ऐसी चीज है, जबकि 1950s के अंदर विटामिन की खोज हुई थी, उसके पहले से 1934 से है। और ये लोग प्लांट को एक्सट्रैक्ट, प्लांट का कॉन्सेंट्रेट निकाल करके, और ये ऐसा करते हैं, इनकी एक बहुत ही पेटेंटेड है न्यूट्रीलैब कोटिंग। ये क्या करते हैं कि पूरे प्लांट के कॉन्सेंट्रेट को निकाल करके, कई सब्जियों के कॉन्सेंट्रेट को निकाल करके ये टैबलेट बना करके उसको एक न्यूट्रीलैब कोटिंग कर देते हैं, जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है जो कि हमारे हमको नुकसान पहुंचाए। तो दिट इज बेस्ट ऑफ नेचर। और इनकी जो एक रिसर्च लेबोरेटरीज है, इनका न्यूट्रीलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट है, इनके वर्ल्ड की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से इनके कॉन्ट्रैक्ट हैं, इनके पास में कई पेटेंटेड है। और ये तो एक वंडरफुल साइंस है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये आप जब बेस्ट ऑफ नेचर और बेस्ट ऑफ साइंस, नेचर और साइंस जब मिल जाते हैं तो न्यूट्रीलाइट बन जाता है। और ये जो है, इसके अंदर जो हमारे बीच में, जो हमारे शरीर में जो गैप आ गया था, प्रोटीन का गैप आ गया, हमें चाहिए 60 ग्राम, हमें मिला 40 ग्राम, 20 ग्राम का गैप आ गया। हमें विटामिन चाहिए था इतना और हमें मिला इतना। तो जो गैप आ जाता है उसको फुलफिल करने के लिए ये लोग कुछ प्रोडक्ट्स बना देते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं हम लोगों ने यूज किए हुए हैं, और हम लोग पिछले 20 साल से यूज कर रहे हैं। हमारे बच्चों ने यूज किए, मेरी वाइफ ने यूज किए, मेरी मदर 78 ईयर्स की, वो यूज करती हैं। और आपको मैं बताऊं थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे आप एक दीवार देख रहे हैं, इस दीवार के अंदर जो ईंटें हैं वो प्रोटीन है, और इसको जोड़ा गया है मिनरल्स और विटामिन से की सीमेंट से। अगर आप देखेंगे, अगर प्रोटीन, अगर आप देखेंगे, अगर आपकी ईंट कमजोर हो गई तो दिक्कत, और आपकी सीमेंट कमजोर हो गई तो दिक्कत। आपका जो मकान है वो कमजोर हो जाएगा, आप गिर जाएंगे, मकान गिर जाएगा आपका, या बीमारियां आना शुरू हो जाएंगी। तो ये प्रोटीन हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, ये हमारा बेसिक प्रोडक्ट है। इन लोगों ने, मैं मार्केट का प्रोटीन जब लेके आया तो मैंने क्या देखा कि मार्केट के प्रोटीन में तो 15 ग्राम प्रोटीन है, बाकी शुगर है, क्योंकि हम लोग वही सबको लिखते थे। लेकिन जब मैंने इसकी स्टडी करी तो मैंने ये पाया कि तो 100% ये वेजिटेरियन है, प्लांट सोर्स से है, 80% प्रोटीन है। और इसका एक पीडी का स्कोर होता है जो एक है। एक मतलब ये जितना आप खाओगे उतना आपके ब्लड में चला जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। बाकी जो रहते हैं उनका पीडी का स्कोर 1 नहीं होता है, वो 50%, 30% ही एब्जॉर्ब होते हैं। 22 अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, उसमें से 9 जो रहते हैं वो इसेंशियल होते हैं, क्योंकि बॉडी इसको नहीं बना पाती है, तो ये इसेंशियल की ही जरूरत पड़ती है। और ये एक इसके अंदर 100 प्रोटीन आइसोलेट रहता है। प्रोटीन आइसोलेट जो रहता है ये हमको हार्ट डिसीज से रोकता है। ये न्यूट्रल इन टेस्ट है, क्योंकि इसमें कोई शुगर नहीं है। और आप देखेंगे कि जो ऑल प्लांट प्रोटीन है न्यूट्रीलाइट का, ये मुझे सबसे अच्छा लगा, और ये इट इज वंडरफुल। अब सवाल ये उठता है कि मैं कई लोगों को बताता भी रहता हूँ, भाई ठीक है मैं खा रहा हूँ, डॉक्टर साहब आपकी 60 ईयर एज हो गई, आप ऐसे बिल्कुल ठीक ठाक दिखते हैं, क्या बात है। मैंने बोला यार ये मैं कुछ सप्लीमेंट्स लेता हूँ। तो बोले यार सब हम तो जरूर, हमें क्या जरूरत है, हम तो प्रोटीन दाल खाते हैं, हम तो ये खाते हैं, हम तो अंडे भी खाते हैं, तो हमें क्या जरूरत है। तो मैंने ये जब इसका देखा तो मैंने ये पाया कि अगर आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो आपको 11 अंडे के साथ में 50 केले, 25 आलू, 8 गिलास दूध और 8 कप आपको दही लेना पड़ेगा। अब इतना ले तो सकते हैं, अफोर्ड तो कर सकते हैं, लेकिन हम शायद डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही हार्ड हो जाएगा खाना। लेकिन क्या है कि हम एक स्कूप ले लें, 2 स्कूप ले लें, तो हमारा जो गैप है वो फुलफिल हो जाएगा। तो ईट हार्ड एंड ईट स्मार्ट। दूसरी चीज है विटामिन एंड मिनरल्स फॉर वुमेन। देखिए वुमेन्स के साथ में 4 हमारी चीजें हैं। एक तो बोन हेल्थ मेंटेन हो जाए और बुढ़ापा जल्दी ना आए, हम हमेशा जवान बने रहें, ये एक वुमेन चाहती है। उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो ताकि वो बच्चों की देखभाल कर सके, लंबे समय तक अपने घर की देखभाल कर सके और बीमार ना पड़े। और दूसरा हेल्दी हेयर हो, स्किन हो, और वो सब मेंटेन रहे। इसके लिए क्या होता है, विटामिन है। तो बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस है। एंटी एजिंग के लिए DECA है। इसके अलावा विटामिन ई, जिंक, सेलेनियम, बायोटीन है। और इम्यूनिटी के लिए आप देखेंगे तो हमको विटामिन सी, जिंक और मैग्नीशियम, ये सब, अगर आप 13 विटामिन हैं, 11 मिनरल हैं, अगर हम ये सब लें तो ये सब चीजें वुमेन्स के लिए हो जाएंगी। लेकिन हम इतना लाएंगे कहाँ से, और इतना हम खाएंगे कैसे। तो न्यूट्रीलाइट ने क्या करा, 5 प्रकार के सब्जियों से कॉन्सेंट्रेट निकाल के इन्होंने क्या काम करा, एक डेली टेबलेट बना।
डेली में हमें सब विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं, और एडेड एडवांटेज ये है कि फाइटो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, न्यूट्रीलाक कोटिंग रहती है। और हम इस ईट हार्ड ईट स्मार्ट, अगर आप देखें कि 11 मिनरल्स और 13 विटामिन के लिए अगर आप देखें तो 2 अंडे का आमलेट खाना पड़ेगा। विटामिन सी के लिए 10 कप आपको पंपकिन लेना पड़ेगा। ई के लिए 333 आपको खजूर के पीस खाने पड़ेंगे। 16 आपको बनाना खाना पड़ेंगे बायोटीन के लिए। विटामिन डी के लिए पूरी फिश खाना पड़ेगी। B2 के लिए आपको 7 अंडे खाना पड़ेंगे। क्रोमियम के लिए आपको 3 आपको कप जो है आपको स्पिनच लेना पड़ेगा। दूध, ऐसे अगर आप देखें तो इतना सारा खाना हो जाएगा, इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते। और मैं आपको बताऊं, एफोर्ड तो कर सकते हैं लेकिन हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू टेक ऑल दीज थिंग्स फॉर 13 विटामिन एंड 11 मिनरल। लेकिन हम एक टैबलेट हम ले लें, हमें सब मिल जाएगा। तो ये क्या है, इन्होंने क्या काम किया, हर चीज को ईट स्मार्ट कर दिया है, जो ईट हार्ड था। इसके अलावा आप देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट है फैटी एसिड, जिसको बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये हमारी हार्ट की हेल्थ को ठीक रखता है। हार्ट की हेल्थ को ऐसे ठीक रखता है कि ट्राइग्लिसराइड को कम कर देता है, और हमारा एलडीएल कम कर देता है, जो कि हमारे खून की नलियों में जाके जम जाता है। और आपने सुना होगा कि साहब इनकी तो तीनों नलियां ब्लॉक हो गई हैं, अब इनकी बाईपास सर्जरी करना पड़ेगी। तो जिस एरिया में ये ओमेगा 3 फैटी एसिड खाया जाता है, उस एरिया में कभी भी हार्ट अटैक नहीं होता है। और वर्ल्ड के अंदर कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पे सालमन फिश खाई जाती है रेगुलरली 12 महीने, वहां पर हार्ट अटैक नाम की क्या बला होती है कोई जानता तक नहीं है। वहां पे आप देखेंगे तो हार्ट की हेल्थ के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड इज वंडरफुल। इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, हमें बार बार अगर इसको लेते हैं तो हम बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं। इससे हमारा फैट जो एक्स्ट्रा है वो कम हो जाता है। ये आप देखेंगे जो ब्रेन है हमारा वो ओमेगा 3 फैटी एसिड का ही बना हुआ है। जो नर्व्स है वो इसी से बनी हुई है। नर्व के ऊपर की जो कवरिंग है माइलिन शीथ, वो इसी से बनी हुई है। अगर इसकी कमी आ जाती है तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे कई ऐसे बच्चे रहते हैं, कई लोग ऐसे रहते हैं जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम हो जाता है। वो क्या होता है कि जैसे बच्चे, कई उद्यमी बच्चे होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा उधम करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, पढ़ाई लिखाई उनका दिमाग तेज रहता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। तो ये ओमेगा 3 की वजह से, इससे कंसंट्रेशन भी होता है, इससे ब्रेन आपका बहुत अच्छा हो जाता है, स्टेमिना बढ़ जाता है, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, हेयर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। मैं बोलता हूँ कि ये एक बहुत ही मेरा सबसे फेवरेट एक ओमेगा 3 फैटी एसिड है। और ये जो अवेलेबल है एक कैप्सूल में है, ये 3 प्रकार की फिश से निकाला जाता है। और ये इसके अंदर आप देखेंगे कि ईपीए, डीएचए और एएलए रहता है। हमारे इसके अंदर जो रेशियो है ईपीए डीएचए का, ये साल्मन ओमेगा के अंदर जब मैंने देखा तो ये इट इज वंडरफुल। जो बुक में लिखा हुआ है वो रेशियो इसके अंदर है, और ये एक बहुत ही इफेक्टिव है। जैसे मैं पहले क्या करता था, मैं अलसी का तेल, अलसी को मैं भून करके खा जाता था। लेकिन अलसी के बारे में मैंने जब पता किया तो उसमें ईपीए डीएचए तो बहुत कम है, एएलए बहुत ज्यादा है। एएलए सिर्फ एक क्या है, सॉल्वेंट है जो कि ईपीए डीएचए को घोलता है। और ये इजी टू फॉलो भी है, आराम से हम खा सकते हैं। नहीं तो वो इतनी सारी आप वो तल के खा रहे हैं, भून के खा रहे हैं, और आपको मालूम पड़ा कि कुछ मिल नहीं रहा है। ये तो ओमेगा तो एक बहुत ही मुझे मेरा फेवरेट है। और वही ईट हार्ड ईट स्मार्ट, अगर आपको ओमेगा चाहिए तो 100 अंडे खाना पड़ेंगे, 98 कप आपको डेट्स के लेना पड़ेंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। तो ईट स्मार्ट है ये। तो ये मुझे मेरा बड़ा फेवरेट है। और लेडीज के लाइफ के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है कैल्शियम, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये 99% बोन्स में, टीथ में पाया जाता है। और इसकी जब डिफिशियंसी होती है तो आप देखेंगे हड्डियां कमजोर होती हैं, अचानक टूट जाती हैं, बहुत ही नाखून कमजोर हो जाते हैं। आप देखेंगे बोन के फ्रैक्चर बहुत जल्दी हो जाते हैं। और एक क्लॉटिंग, जैसे आपका ब्लड निकला और ब्लड निकलने के बाद में जम जाता है, तो उससे क्या होता है, ब्लड लॉस कम हो जाता है। लेकिन अगर कैल्शियम कम है तो उसको ब्लड निकलेगा लेकिन उसको क्लॉट होने में टाइम लग जाएगा, तो उससे ब्लड लॉस ज्यादा हो जाता है। ये हड्डियों को क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। इससे बहुत जल्दी हमें थकान, हमें बिल्कुल वीकनेस, फटीगनेस, और ये क्या होता है कि डेवलपमेंट के अंदर ये बहुत डिले कर देता है अगर कैल्शियम की कमी हो जाए। हार्ट प्रॉब्लम को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, क्योंकि मल्टीपर्पज है। और ऑस्टियोपोरोसिस, जो हमारी खून की जो हमारी हड्डियां जो रहती हैं, हड्डियों के अंदर कैल्शियम जो रहता है जब वो कम हो जाता है तो आप देखेंगे ये स्टेजेस हैं, धीरे 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 ये स्टेज आ जाती है, जबकि आप देखते हैं कि बिल्कुल ही हमारी हड्डी जो है कैल्शियम से खाली हो चुकी है। और ये ओल्ड एज के अंदर हो जाता है, जिनके अंदर जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस इज अ साइलेंट किलर। डब्ल्यूएचओ बोलता है
कि इट इज द बिगेस्ट डिसीज फॉर वुमेन, इसको जरूर टेक केयर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये धीरे धीरे आती है, मालूम ही नहीं पड़ता है कब आ जाती है। इसके लिए मैंने देखा न्यूट्रीलाइट के अंदर, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इसका भी सॉल्यूशन इन्होंने दिया है कैलमेक डी के रूप में। कैल्शियम स्ट्रॉन्ग बोन को बनाता है। डी विटामिन डी जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम के लिए रहता है। विटामिन डी जो है बहुत ही वंडरफुल है, ये हेयर लॉस के लिए बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा कई लोगों के बाल एकदम उड़ने लग जाते हैं, और इतनी दूर के बाल जो रहते हैं एलोपेशिया एरियाटा हो जाता है, और इतने दूर के बाल अचानक गायब हो जाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, तो उसके लिए फिर वो अपना ट्रीटमेंट कराते हैं कई दिनों तक। तो ये विटामिन डी की कमी से हो जाता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है ये हमारी हड्डियों के लिए मजबूत करता है, ये हमारे मूड को भी ठीक रखता है, ये आप देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक रखता है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर देता है। तो मैग्नीशियम इज वंडरफुल। जिंक हमारे इम्यून सिस्टम को, और मैग्नीज जो है हमारे कार्टिलेज और बोन को बनाता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है जिसका नाम है आयरन। आयरन जो डिफिशियंसी जब हो जाती है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो आपने देखा होगा कई लेडीज हमारे हिंदुस्तान की लगभग 80-85% लेडीज को आयरन की कमी होती है। इसके अंदर आयरन की कमी में क्या होता है कि मानसिक रूप से ऐसा लगता है थका हुआ महसूस करते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, और आप देखेंगे किसी चीज में मन नहीं लगता है। जैसे बोलते हैं ना, मेरा मन नहीं लग रहा है, यहाँ जाते हैं वहां मन नहीं लग रहा, वहां जाते हैं वहां मन नहीं लग रहा है, और मूड चेंज होता रहता है। मुंह में छाले होने लगते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि मुंह के अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको ऐसे काले काले दिखेंगे, व्हाइट व्हाइट पैच दिखेंगे, ये इसकी डिफिशियंसी से हो जाता है। बार बार इन्फेक्शन, कफ एंड कोल्ड होता है। आप देखेंगे कई लोग जो रहते हैं सांस ऐसी लेते हैं, लंबी सांस नहीं लेते हैं, छोटी छोटी सांस लेते हैं, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है। और ये नॉन फूड की क्रेविंग होती है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि रात में जब वो सोते हैं तो पैर पटकते हैं, तो उनसे हम पूछते हैं पैर क्यों पटकते हो, बोले हमें मालूम ही नहीं है। वो आयरन डिफिशियंसी की वजह से वो पैर पटकते हैं, क्रैम्प्स आ जाते हैं, बाल उड़ने लगते हैं, हेयर लॉस होने लगता है। और आप देखेंगे हेडेक, माइग्रेन, ये जो भी चीजें होती हैं लो आयरन से होती हैं। आपकी टंग जो रहती है उसके अंदर आपको हमेशा ऐसा लगता है छाले हो रहे हैं, इसके अंदर ऐसा लगता है जैसे कि कुछ घाव जैसा हो गया है, चेहरा पीला पीला सा दिखता है, चेहरे की चमक चली जाती है, थोड़ा सा काम करते हैं थक जाते हैं, नाखून ऐसे टूटने लगते हैं। जब थोड़ी सी ठंड होती है तो क्या होता है कि इनको ज्यादा ठंड लगती है, दो दो स्वेटर पहन लेते हैं। तो ये आयरन डिफिशियंसी के कुछ सिम्टम्स हैं। और ये मैंने देखा कि ये न्यूट्रीलाइट जो है एक बड़ा वंडरफुल इन्होंने चीजें बनाई हैं। इसके अंदर चेरी आयरन है, ये चेरी आयरन जो है पालक से, उस जो हमारा सोया पालक जो रहता है उससे निकाल करके बनाया है। इसके अंदर एक आयरन होता है और फॉलिक एसिड होता है। आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन सी। विटामिन सी बहुत जरूरी है क्योंकि आयरन को प्रॉपर एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है। अगर विटामिन सी नहीं होगा तो आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। और आप देखेंगे फॉलिक एसिड, ये फॉलिक एसिड क्या है, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 7 प्रकार के होते हैं, ये 9 नंबर का है, B9 है। ये फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉलिक एसिड मैं आपको प्रेगनेंसी में भी बताऊंगा। ये फॉलिक एसिड क्या काम करता है, ये जो फॉलिक एसिड हमारे शरीर के अंदर जब प्रोटीन जो रहते हैं, वो जब प्रोटीन चेंजेस होते हैं, प्रोटीन क्या करता है बॉडी को बनाता है, अलग अलग पोर्शन बनाता है। तो प्रोटीन क्या होता है, पहले होमोसिस्टीन में चेंज हो जाता है, और होमोसिस्टीन से पूरी बॉडी अलग अलग जाकर के जहां भी जैसी जरूरत पड़ती है होमोसिस्टीन अपने आप को चेंज करके वो बॉडी का जो सेल्स रहता है उसके पार्ट बनाता है। तो ये होमोसिस्टीन का जो लेवल है, अगर आपका फॉलिक एसिड अगर कम आपके खाने में नहीं है तो होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ने लगता है, और होमोसिस्टीन का लेवल इट इज वेरी वेरी डेंजरस। आप देखना कि जब अटैक्स आते हैं तो होमोसिस्टीन का लेवल जब भी कराया जाता है तो ये बढ़ा हुआ आता है। तो इसको इन लेवल को अगर आप कम कर दें तो आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बहुत सारी समस्याओं से आप बच जाएंगे। तो फॉलिक एसिड इसके लेवल को मेंटेन करता है। और फॉलिक एसिड एक और चीज करता है, जैसे जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके अंदर क्या होता है कि जब पहला जो महीना रहता है, दूसरा महीना जो रहता है और तीसरा महीना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसके अंदर क्या होता है कि जो बच्चा रहता है माँ के पेट में, उसकी पूरी ब्रेन उसका डेवलप होता है, इसको बोलते हैं न्यूरल ट्यूब। तो वो जो न्यूरल ट्यूब है वो फॉलिक एसिड से बनती है। अगर उस समय अगर फॉलिक एसिड की कमी आ गई तो आप सोच भी नहीं सकते कि बच्चे को कुछ भी हो सकता है। पहली बात तो मंद बुद्धि भी हो सकता है, उसका दिमाग कम चलेगा, उसके अंदर इंटेलिजेंसिया कम हो जाएगा। और जैसे मैंने ओमेगा बताया था, ओमेगा और ये फॉलिक एसिड ये बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी के पहले, कंसीव करने के पहले ये देना बहुत जरूरी है, और ये बहुत ज्यादा फायदा करते हैं।
तो आयरन के बाद में मैं आपको चर्चा करूंगा। हाँ, एक और चीज की, कई लोग मुझसे बोलते हैं कि हम मार्केट से जैसे हम आयरन खाते हैं तो हमारे पेट में तकलीफ होती है और हमें आयरन सूट नहीं करता है। मेरी मिसेस को मैंने आयरन दिया, उसको सूट नहीं करता है, इसलिए हमने आयरन देना बंद कर दिया। तो ये मैंने जब देखा तो मैंने मार्केट के कैप्सूल निकाल करके देखा तो वो मैग्नेट से चिपक गया, और उसके अंदर का जो निकाले तो ग्रेन्यूल्स निकले, तो उसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स थे फॉलिक एसिड के व्हाइट होते हैं और ये आयरन के जो होते हैं ब्लैक होते हैं। तो मैंने ये देखा कि ये तो अपने से मैग्नेट से चिपक गए। तो ये जो रहता है, ये इसमें जो न्यूट्रिलाइट जो रहता है चेरी आयरन, इसके अंदर जो आयरन होता है ये नेचुरल होता है, ये चिपकता नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल है, कि पालक हमारे सोआ में से लिया गया है। और ये जो है, ये आप देखेंगे इसके अंदर ये चिपक जाता है और यही जाकर के हमारे जीआई अपसेट कर देता है, हमारे पेट को गड़बड़ कर देता है। तो ये सिंथेटिक वर्सेस ऑर्गेनिक आप देख सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये लेडीज के लिए, वुमेन्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमें वुमेन्स के मल्टी टैलेंटेड होती है वुमेन्स, और ये मल्टी टास्किंग होती है, इनको बहुत सारे काम करने होते हैं। ये भी देखना, वो भी देखना, ये भी संभालना, वो भी संभालना, बच्चों का होमवर्क करवाना, फिर खाना भी बनाना, फिर ये भी देखना कि भाई आई है कि नहीं आई है। तो इतने सारे जब काम करते हैं तो उनके सपोर्ट उनको जरूरी है। वो सपोर्ट मिलता है इम्यूनिटी को विटामिन सी से, और ये एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है आयरन का। और दूसरी एक और चीज है कि जब स्टेजेस ऑफ लाइफ आती हैं जिसमें चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं, स्किन जो रहती है थोड़ी सी ऐसी लटकने लगती है, और आप देखेंगे कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कोलेजन बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन के अंदर मदद करता है। और कोलेजन जो रहता है आपकी स्किन को टाइट रखता है, लटकने से रोकता है। तो ये एक बड़ा वंडरफुल, ये एंटीऑक्सीडेंट है, पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आप आज इतनी धूल में जाते हैं, धुएं में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, वुमेन्स भी बाहर जाती हैं, बल्कि अपने घर में इतना सब कुछ साफ सफाई के दौरान ये वो सब कितना जाता है धूल और ये सब, तो आप देखेंगे उसके अंदर फ्री रेडिकल जो बनते हैं, जो विषैले हैं, उसको वुमेन की हेल्थ को परफेक्ट करता है। तो मैं इससे बड़ा प्रभावित हूँ नेचुरल सी से। और एक नेचुरल बी विद ईस्ट है, जो नेचुरल बी विद ईस्ट है, ये एक बड़ा वंडरफुल प्रोडक्ट है। इसके अंदर आप देखेंगे सपोर्ट करता है कि नॉर्मल होमोसिस्टिन लेवल को, और ये हमारे डाइजेस्टिव लेवल को भी सपोर्ट करता है। बायोटीन जो है, बायोटीन इज वंडरफुल, ये हमारी आउटर ब्यूटी को भी ठीक करता है और इनर ब्यूटी को भी ठीक करता है, हेयर, नेल, स्किन और कई सिस्टम को ये नॉर्मलाइज करता है। बायोटीन बहुत जरूरी है हमारे लिए। और आप देखेंगे ये बायोटीन चेरी प्लस है, और बायोटीन चेरी प्लस जो है ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत बहुत फायदा करता है। प्रेगनेंसी की बात करते हैं, तो प्रेगनेंसी की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसी स्टेज होती है हमारी बहन की, हमारी माँ की, हमारे घर के अंदर जो भी महिला है, जो वुमेन है, कि ये स्टेज ऐसी आती है जिसका आप देखते हैं कि इस दौरान उसको एक अपने शरीर में से निकाल करके एक चाइल्ड को बियर करना पड़ता है, और 9 महीने के बाद उसको डिलीवर करना पड़ता है। तो आप एक जीवन में से एक दूसरा जीवन निकलता है। अब आप सोचिए कि अपने अपने शरीर में से एक नया जीवन पैदा करना कितनी बड़ी बात है। तो मैंने आपको बताया था बिफोर प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड बहुत जरूरी है, बट हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत जरूरी है। ओमेगा जो है ये इतना ज्यादा जरूरी है कि मैंने ये देखा है कि हमने कई वुमेन्स को दिया, और उनको जब दिया तो उनके जो जो चाइल्ड हुए, क्योंकि मुझे 38 साल प्रैक्टिस को हो गए, तो अब तो क्या हुआ है कि जिनको मैंने दिया था उनके बच्चे हुए और बच्चों के और बच्चे हो गए, मैं सबका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। तो मैंने क्या देखा कि डॉक्टर साहब आपने जो हमें जो कुछ चीजें दी थी उससे क्या हुआ था कि हमारा बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट पैदा हुआ। दूर क्यों जाते हैं, मैं तो मेरी तो 2 बच्चियां हैं और उनके जो 2 बच्चे हैं, और मेरा बेटा है वो भी डॉक्टर है, एमडी मेडिसिन है, मेरी जो बहू है वो भी एमडी पैथोलॉजी है, दोनों प्रोफेसर हैं। और मेरी जो बड़ी बेटी है रिचा, वो एक एचआर हेड है। मेरी जो छोटी बेटी है वो डेंटल सर्जन है। उनके 2 बच्चे हैं, वो इतने इंटेलिजेंट हैं कि मतलब मैं आपसे कह नहीं सकता। तो बहुत सारी चीजें मैं उनसे पूछता रहता हूँ अपने कंप्यूटर के बारे में और उसके बारे में, जबकि छोटे छोटे हैं, 10-11 साल के हैं, कोई 7 साल का है। वो इतने इंटेलिजेंट है, इस वजह से कि मुझे कितना कॉन्फिडेंस है कि अगर आप प्रेगनेंसी के पहले अगर आप ये फोलिक एसिड, मतलब नेचुरल भी जो है इसमें सब फोलिक एसिड होता है, और ओमेगा 3 अगर ये आप देते हैं, और तो आप देखेंगे कि पूरी विटामिन सी, तो आप देखेंगे कि जो चाइल्ड होगा वो बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, बहुत ही उसके अंदर वो जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम जो बच्चों में पाया जाता है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी वुमेन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जो 1 ग्राम प्रति बॉडी वेट जो हमें चाहिए था प्रोटीन, वो हमें करीबन 1.5 से 2 ग्राम प्रति बॉडी वेट चाहिए। और इसके बाद फोलिक एसिड ज्यादा चाहिए, हमें आयरन ज्यादा चाहिए, क्योंकि हमारे जो ब्लड का वॉल्यूम है 50% बढ़ जाता है, 1.5 गुना। मतलब जो 5-6 लीटर रहता है वो 9 लीटर खून हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है। तो उसके लिए हीमोग्लोबिन के लिए हमें क्या चाहिए, आयरन चाहिए ज्यादा, कैल्शियम चाहिए बोन्स बनाने के लिए बच्चे की, और माँ की जो बोन्स है उसको मजबूत करने के लिए ओमेगा चाहिए। और जब हम डिलीवरी हो जाती है तो आफ्टर प्रेगनेंसी माँ को उसकी देखभाल करनी पड़ती है, उसको दूध पिलाने, ब्रेस्ट फीडिंग करना पड़ता है। उसके लिए कैल्शियम, उसको प्रोटीन, उसको आयरन, उसको मल्टीविटामिन, मिनरल, ओमेगा, विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाद में भी देना चाहिए। तो ये क्या है, प्रेगनेंसी पूरी अगर आपको सेफली रखनी है, और मैंने देखा है कि ये सब चीज देने से अगर कोई ज्यादा इश्यू नहीं है तो मोस्टली नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाती है। और कई लोग ऐसे हैं जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, इनफर्टिलिटी है। तो मैंने देखा है कि अगर आप ये प्रॉपरली देते हैं, ये सब जितने भी मैंने मल्टीविटामिन बताए हैं, ओमेगा बताए हैं, प्रोटीन बताए हैं, तो जो हमारी जो नॉर्मल जो ओवरी का फंक्शन है, ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं, और हम देखते हैं कि वहां पर भी फर्टिलिटी आ जाती है। तो दोस्तों, इसके बाद में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मैं बताने के लिए मैं यहाँ पर इनवाइट कर रहा हूँ, मेरी वाइफ है अर्चना शर्मा। वो आपको बताएंगी कि ये प्रोडक्ट क्या है और इसके बारे में, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। हेल्प मी वेलकम अर्चना शर्मा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्चना है। मैं आज आप लोगों को न्यूट्रीलाइट ब्लैक कोश एंड सोया के बारे में बताना चाहती हूँ। एक्चुअली ये प्रोडक्ट जो है वो स्पेशली उन लेडीज के लिए बहुत फायदेमंद है जो मेनोपॉजल, प्री मेनोपॉजल या पोस्ट मेनोपॉजल फेज को फेस कर रही है। क्योंकि इस दौरान जो होता है हमारी बॉडी का जो एस्ट्रोजन लेवल होता है वो बहुत लो हो जाता है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, जैसे जेंट्स की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, बनता है, वैसे ही हम लेडीज की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो बनता है। और ये इसकी वजह से हमारे चेहरे पे बाल नहीं आते हैं, हमारी स्किन बहुत स्मूथ रहती है, और बार्डनेस नहीं आती है। जैसे जेंट्स को बार्डनेस आ जाती है, हेयर फॉल होता है, वो सारी प्रॉब्लम हमको नहीं होती है। और ये एस्ट्रोजन एक गॉड की तरफ से हमको एक ऐसा यूनिक गिफ्ट है कि जब तक हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन बनता रहता है तब तक हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि बीपी, हार्ट अटैक और कैंसर या बहुत सारी और भी बीमारियां जिससे बचे रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है और हम मेनोपॉजल एज में जाते हैं, 40, 45, 50 के आसपास, तो बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल कम होने लग जाता है और उसकी वजह से बहुत सारी तकलीफें शुरू हो जाती है, जिसको हम सोचते हैं कि हमको पता नहीं क्या हो गया है। जैसे कि प्रॉपर नींद नहीं आती है, रात को अचानक नींद खुल जाती है और बहुत घबराहट होती है, और डिप्रेशन होने लगता है, हॉट फ्लैशेस होने लगते हैं। अचानक से ऐसा लगता है कि एकदम बॉडी में एकदम गरम गरम लगने लगता है, या एकदम से बहुत सारा पसीना आ जाता है 1 सेकंड के अंदर। पूरी बॉडी सिर से पैर तक एकदम 1 सेकंड के अंदर पसीने में नहा जाती है। और पेट के आसपास फैट जमा होना शुरू हो जाता है, डाइजेशन खराब होने लगता है, यूरिनरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बार बार यूटीआई होता है, एंजाइटी होने लग जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है, जैसे डॉक्टर ने बताया कि बोन्स कमजोर होने लग जाती है। जैसे जो ओल्ड एज की लेडीज है, आपने देखा होगा कि जरा सा गिरती है उनकी मेजर बोन फ्रैक्चर हो जाती है, ये ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होता है। और मूड स्विंग्स होने लगते हैं, मतलब कभी तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन कभी कभी बहुत मनोचाट होने लग जाता है, और एकदम से चिड़चिड़ापन होने लग जाता है, गुस्सा आता है, बेवजह गुस्सा आ जाता है, बेवजह रोना आने लगता है, और गुस्सा कर लेते हैं और बाद में फिर खुद को ही गिल्ट होता है कि अरे यार मैं तो ऐसी नहीं थी, अचानक मुझे क्या हो गया है। लेकिन आपको बताऊं, आपको कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअली आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल कम हो गया है, और इस समय आपको अपनी बहुत ज्यादा केयर और अटेंशन देने की जरूरत है, और अपने एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाने की जरूरत है। और ये इन सारी समस्याओं का समाधान जो मैंने आपको बताया वो है न्यूट्रीलाइट ब्लैक कोश एंड सोय। जब आप इसको लेते हो ना तो इससे बहुत सारी फायदे होते हैं, जैसे कि आपकी स्लीप को ठीक करता है, हॉट फ्लैशेस को ठीक करता है, डायबिटीज के रिस्क को कम कर देता है, एंजाइटी में रिलीफ देता है, बॉडी वेट को कम करता है, ऑस्टियोपोरोसिस
में जो बोन एरोजन होता है उसको कम कर देता है। यूटेराइन फाइब्रॉइड्स होती है, यानी कि यूट्रस में जो नॉन कैंसरस गठाने होती है उसको ठीक करता है। और इसके अलावा ये HRT में बहुत ज्यादा रिलीफ देता है। जैसे HRT बहुत सारे लोग कराते हैं, डॉक्टर ने बताया ना कि हार्मोनल रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट कराते हैं, उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। उसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं जिससे कि ब्रेस्ट कैंसर का बहुत हाई रिस्क हो जाता है। तो ये उसका बहुत अच्छा वो है, ऑल्ट्रेशन है ये, मतलब अल्टरनेट है ये। और इसके अलावा जो ब्लैक कोहोश है ये PCOS में भी बहुत ज्यादा फायदा करता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम आजकल ये बहुत कॉमन डिजीज हो गई है, यंग गर्ल्स में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है। इसमें क्या होता है कि चेहरे पे बाल आने लग जाते हैं और स्किन खुरदुरी हो जाती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, बाल्डनेस आने लग जाती है, वेट बढ़ने लग जाता है अचानक, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। ये सारी चीजें जो है ये ब्लैक कोहोश अगर आप लोगे तो आप उससे सारी क्योर हो जाती है। और इसके अलावा मैं ये इसमें इसके अलावा जो होता है इसमें, सॉरी, ब्लैक कोहोश के साथ में इसमें सोय भी है। ये जो सोय है ये आपके बोन्स को मजबूत करता है, कैंसर होने से बचाता है, और हॉट फ्लैशेस को कम करता है, ऑस्टियोपोरोसिस को रोकता है। और ये जो ब्लैक कोहोश और सोय का जो कॉम्बिनेशन है, ये जो एजिंग की प्रोसेस है इसमें जो होने वाली दिक्कतें हैं उस सबको से आपको रिलीफ देता है। ये एजिंग यानी उम्र का बढ़ना एक प्रक्रिया है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इसको पॉजिटिवली लीजिए। और अगर आप प्रॉपर सप्लीमेंट्स लेते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी उम्र तो बढ़ेगी लेकिन आपकी उम्र का आपको शरीर पर या आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। सो बी पॉजिटिव, बी हेल्दी, बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग। ओवर टू संजीव। थैंक यू अर्चना जी। एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि हमें जोड़ों में समस्या आती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है, जोड़ों में से आवाज आती है और इतनी बढ़ जाती है, इतना दर्द बढ़ जाता है कि हमें नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। तो मैंने ये देखा है इसका एक ग्लूकोसामिन वो बड़ा इफेक्टिव है और ये हमारे जोड़ों के अंदर जो कार्टिलेज है उसको फिर से मैन्युफैक्चर कर देता है। आजकल मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसको कम करने के लिए इसमें एक प्रोग्राम है जिसको पर्सनलाइज्ड वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम कहते हैं, वाओ विल ओवर वेट। इसके अंदर प्रोटीन है, इसमें मल्टीविटामिन है और एक स्पेशली इसमें बॉडी की के पाउचेस आते हैं जो कि हमारे बॉडी को मेंटेन करते हैं। और आप देखेंगे कि ये 3 महीने का प्रोग्राम जब आप करके देखते हैं तो आप एक नया कायाकल्प हो जाता है आपका। और इसमें 5,000 साल पुराना जो हमारा आयुर्वेद है उसको अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें हैं कि इन्होंने क्या काम करा है। राइट शीट लेते हैं, राइट तरीके से बनाते हैं, राइट इसमें इसको एक्सट्रैक्शन करते हैं, राइट इसको फॉर्मेशन करते हैं, इनकी पूरी टेक्नोलॉजी अपना करके ये बनाते हैं। जैसे वसाका, मलेठी और सुरासा, ये क्या है, रेस्पिरेटरी जो हमारे सांस लेने की समस्या है उसको दूर कर देता है। ग्लूकोज हेल्थ जो है ये हमारे ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रखता है। ये मधुनाशिनी, शुंठी और ट्वाक है इसके अंदर। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक ABH है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है, एसिडिटी को नॉर्मल कर देता है। तुलसी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। और तुलसी और ये जो ABH है और जो ग्लूकोज हेल्थ है ये वंडरफुल है। मैं तो उसको यूज खुद भी कर रहा हूँ। और ये जब ब्राह्मी मैंने लेना शुरू करा तो ये एजिलिटी, आप एजिलिटी, मेंटल एजिलिटी, मतलब मैंने अभी क्या होता है कि जैसे आपको किसी ने कुछ बोला एकदम गुस्सा आ गया, लेकिन अगर आप ये ब्राह्मी खाएंगे तो आपको एकदम गुस्सा नहीं आएगा, आप कूल माइंड हो जाएंगे, आपकी शार्पनेस बढ़ जाएगी, आपका जो मेंटल जो पावर है वो बढ़ जाएगा आपका। तो ये बड़े वंडरफुल इसके कुछ प्रोडक्ट हैं। तो थैंक यू दोस्तों। मेरा नाम फिर से वही है, संजीव शर्मा, अर्चना शर्मा। आज हम लोगों ने कुछ जानकारी दी आपको, आपके कुछ फायदे की हो सकती है। और जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है, जिस व्यक्ति ने आपको आज ये लिंक दी है, उससे आप मिलिए, उससे आप बात करिए। वो आपकी पूरी पूरी तरीके से आपको इसके अंदर अगर कुछ आपकी क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं तो आपकी पूरी मदद करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Dr. Sanjeev Kumar and Archana Sharma.
That was very informative, very power pack session. Thank you so much for that. I hope you all learned a lot. So did I. और आज मैं चाहूंगी कि आप लोगों को जिन्होंने भी ये लिंक सेंड करी है, उनसे आप बैठकर न्यूट्रीलाइट के बारे में और जानकारी लें, वो आपको और अच्छी तरीके से बता पाएंगे। अब हम उन लोगों को, उन महिलाओं को इनवाइट करेंगे जिनके ऊपर न्यूट्रीलाइट ने काफी अच्छा काम किया है, जिनके पास में एक उनकी खुद की प्यारी सी न्यूट्रीलाइट स्टोरी है। सो वील स्टार्ट विद नेहा जैन फ्रॉम चंडीगढ़। आप लोग प्लीज अपना टाइम का थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेहा जैन मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नेहा जी, नेक्स्ट मैम, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आप। नहीं कर पा रही। आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो वील मूव ऑन टू। थैंक यू, आपने शेयर तो किया, पर अनफॉर्चुनेटली आवाज नहीं आ पा रही है, टेक्निकल इश्यूज है आई थिंक। वील मूव ऑन टू रितु सबरवाल फ्रॉम ग्वालियर। नेहा मैम, आपको फिर से हम लोग एक बार लाइन पे लेने का ट्राई करेंगे। रितु सबरवाल मैम। नमस्कार, मेरा नाम रितु सबरवाल है और मैं पिछले कुछ सालों से न्यूट्रीलाइट की बहुत अच्छी यूजर हूँ एंड आई एम रियली लकी कि मुझे न्यूट्रीलाइट के बारे में पता चला, बिकॉज एक्चुअली जैसे बाकी फैमिलीज में होता है, वैसे मेरे साथ भी केस था कि हेल्थ, फैमिली हेल्थ को लेके, बच्चों की हेल्थ को लेके, सबको लेके एक कंसर्न तो रहता ही है ना। तो मतलब मैं और मेरी बेटी, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। मैं और मेरी बेटी वी वर इन द सेम स्कूल। आई वाज अ टीचर देयर और वो वहां पर स्टूडेंट थी एंड शी वाज टू यंग दैट टाइम। तो एज अ टीचर मैं उस में देख सकती थी कि मेरी बेटी शुरू के 2-3 बच्चों में खड़ी होती थी। तो बिकॉज मेरी मदर की हाइट, मेरी मदर इन लॉ की हाइट, दे आर शॉर्ट हाइटेड एक्चुअली एंड आई एम नॉर्मल। तो और मेरी बिटिया की क्लास में हाइट बहुत छोटी होना और उसका आगे 2-3 नंबर पे खड़ा होना, तो इट वाज समवट मुझे हर्ट करता था। और मैं मन ही मन सोचती थी ऐसा क्या करूं कि ये नेचुरल बेसिस की हाइट गेन हो जाए। तो एज सच तो मुझे नहीं किसी ने बोला, बट न्यूट्रीलाइट केम इनटू माय लाइफ और मैंने डॉक्टर मनीष शर्मा के कहने पे उसको न्यूट्रीलाइट प्रोटीन पाउडर देना स्टार्ट किया। ये है वो। एंड यू नो लाइक तब विश्वास नहीं था, बट व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग इट टू हर, तो बिकॉज एज अ टीचर, एज अ मदर, क्योंकि मैं स्कूल में भी उसको देख रही थी, मैं घर पे भी उसको देख रही थी, शी वाज वेरी एक्टिव और अच्छी थी, होशियार थी, बट बहुत पतली और बहुत छोटी छोटी। तो अगेन मैंने देखा इसको देते से विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन आई कैन सी द चेंज इन हर। उसके एनर्जी लेवल और बढ़ गया और उसकी हाइट बहुत अच्छी जल्दी ग्रो करने लगी। एंड यू वोंट बिलीव, मैं लगातार उसको हर क्लास में देख रही थी और विद टाइम वो फर्स्ट 3 नंबर से लेके धीरे धीरे वो अपनी क्लास की टॉलेस्ट गर्ल्स के अंदर आने लगी है। एंड इवन अभी लॉकडाउन के दौरान ही उसकी हाइट काफी अच्छे से बढ़ रही है। और यू नो एज अ मदर जब मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज रियली टू गुड, मेरे दोनों बच्चों को मदद करी, माय हस्बैंड, माई सेल्फ एंड स्पेशली मेरी डॉटर का तो जो एक्सपीरियंस है कि सिर्फ इस प्रोटीन पाउडर की वजह से उसकी जो ग्रोथ है मुझे बहुत अच्छी लगी और मतलब जो मेरा डर था वो भी दूर हो गया। और दूसरा मेरा एक एक्सपीरियंस जो मेरा है वो अश्वगंधा है ना। यू नो एज अ फीमेल मतलब आई एम फैन ऑफ पीस। मैं शांति बहुत पसंद करती हूँ। आई लव टू रिमेन कूल। मुझे पीस बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। बट प्रॉब्लम क्या हुई थी कि लाइक एज अ फीमेल, जो एवरीबडी नोज कि फीमेल के साथ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हर मंथ होते हैं। तो यू नो आई यूज्ड टू फील कि मैं
बहुत अलग पर्सनालिटी की बंदी हूँ, और कुछ समय एक ऐसा आता है हर महीने कि मैं मेरा नेचर, मेरी जो एटीट्यूड, मेरी जो लाइक मैं चेंज हो जाती थी। आई यूज टू शाउट, मुझे पता होता था कि मैं गलत कर रही हूँ, मैं बच्चे को क्यों गुस्सा कर रही हूँ, बट आई रियली गेट हर्ट कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मेरा मूड तो ऐसा नहीं है, एक्चुअली मैं ऐसी नहीं हूँ जो अभी मैम ने भी कहा था, दिस वॉज हैपनिंग विथ मी। और मैंने जब अश्वगंधा लेना स्टार्ट किया तो सेम चीजें वही हो रही थी, वही घर में बच्चों की वो छोटी छोटी हरकतें, वही सारा कुछ, बट मैं बहुत पीसफुली उस टाइम को भी निकालती थी, एंड इट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। और ये स्ट्रेस को कम करने के लिए है, बट मुझे लगता था मेरे को तो स्ट्रेस है ही नहीं, बट बिकॉज मैं मेडिटेट करती हूँ तो मुझे स्ट्रेस नहीं है, बट बिलीव मी इसको लेने के बाद आई कैन सी द चेंज इन माई पर्सनैलिटी, एकदम कूल एंड काम ऑलवेज एंड ऑल द टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नेहा जैन, आप वापस एक बार बोल सकते हैं? आई एम ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? हाँ, बोलिए बोलिए प्लीज। Hello everyone, I am Neha Jain from Chandigarh and by qualification I am a software engineer. So आज डॉक्टर संजीव शर्मा ने जो और अर्चना भाभी ने जो वुमेन हेल्थ और जो भी न्यूट्रीलाइट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी, उससे मेरा फेथ और बढ़ गया उससे, और काफ़ी नॉलेजफुल रही वो। सो थैंक यू सो मच सर। मैं रिसेंटली अभी न्यूट्रीलाइट के 10 से ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, बट अभी मैं अपने 3 एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूँगी। सबसे पहला एक्सपीरियंस जो मेरा है वो है नेचुरल बी से रिगार्डिंग। मुझे काफ़ी छाले होते थे मुंह में, जनरली विटामिन बी की कमी से छाले हो जाते हैं, तो विटामिन B12 के इंजेक्शन आते हैं, विदाउट इंजेक्शन वो छाले ठीक नहीं होते थे। करीब इवन 15 डेज से लेके 25 डेज तक वो छाले बने रहते थे। तो जब से मैंने नेचुरल बी लेना शुरू किया, और मैंने कंटिन्यू नहीं, स्टार्टिंग में शायद थोड़ी टाइम ही लिया, और उसके बाद उस दिन का दिन है कि आज के दिन है मुझे छाले नहीं हुए। तो सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा नेचुरल बी पर रहा। सेकंड एक्सपीरियंस जो है वो मेरा नेचुरल सी पे है। जनरली लेडीज को देखा है गोलगप्पे काफी पसंद होते हैं, तो वेदर चेंज होता है, और कभी भी मैं गोलगप्पा, कभी भी यहाँ गोलगप्पे बोलते हैं, जगह कई जगह एमपी में टिकियाँ बोलते हैं उसको तो मैं लेती थी, और जस्ट अगर मॉर्निंग में लिया तो इवन शाम को बस गले में खराश शुरू हुई, गले में दर्द शुरू हुआ, और विदाउट एंटीबायोटिक्स वो ठीक नहीं होता था। और एंटीबायोटिक्स भी जनरली जो एंटीबायोटिक्स का डोज होता है वो 3 to 5 डेज का होता है, मुझे 10 to 15 डेज तक एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती थी, उसके बिना वो ठीक नहीं होता था। उसमें जो मैंने इसका नेचुरल सी लिया, और अभी भी मैं नेचुरल सी कंटिन्यू किया, तो नेचुरल सी लेने के बाद अभी कभी हल्का सा कभी मुझे खराश हुई भी, होती ही नहीं है, होती है तो बस एक जो नेचुरल सी उसको चूस लेती हूँ, वो ठीक हो जाती है। तो मुझे एंटीबायोटिक से काफ़ी रिलीफ मिला, और एंटीबायोटिक मेरी लाइफ से बिल्कुल दूर हो गई है। और अभी एक प्रोडक्ट बसाका जो सर ने बताया, उस वक्त बसाका से जो सुरासा मुलेटी बसाका है, मुझे हल्का सा किसी को रहता है ऐसा ऐसा हर कोई जनरली लोग करते रहते हैं, एक हैबिट सी बन जाती है वो, तो वो मुझे भी थी, उससे वो मेरी हैबिट बिल्कुल खत्म हो गई है। और तीसरा एक्सपीरियंस मैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम बताऊंगी कि मुझे मार्केट की सारी चीजें लिखी गई थी मेरे डॉक्टर जो हैं, बट मैंने मार्केट की चीजें ना लेकर मैंने न्यूट्रीलाइट का सारा यूज किया। उसके बाद प्रोटीन, ओमेगा 3, कैल्शियम, आयरन, नेचुरल बी, सी, मैंने सारे प्रोडक्ट्स इसी के यूज किए। और इसका बेनिफिट मुझे, फर्स्ट बेनिफिट मेरा ये हुआ कि मेरी ब्लड प्रोफाइल में, कोई ब्लड प्रोफाइल मेरा स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ से लेकर 9th मंथ तक, इवन आफ्टर प्रेगनेंसी मेरा ब्लड प्रोफाइल बहुत अच्छा रहा। सेकंड में इसका बेनिफिट ये रहा कि मेरे बच्चे हेल्दी हुए और बहुत शार्प माइंडेड हुए। और तीसरा बेनिफिट ये रहा, जो मेरी डॉक्टर है वो नॉर्थ जोन की, इवन इंडिया की बहुत ज्यादा रिनाउंस डॉक्टर है, डॉक्टर शिल्वा, आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं उनको, उन्होंने भी हमसे न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स लेना स्टार्ट कर दिए। कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन तीनों उन्होंने हमसे परचेज किया, और आज भी वो हमारे एज ए कस्टमर अभी भी मैं उनको दे रही हूँ। मेरे 2 बहुत सुंदर बच्चे हैं जो उनकी डिलीवरी उन्होंने ही की थी, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी अपने परिवार को न्यूट्रीलाइट के सुरक्षा कवच में रखें। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ और स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Next is Richa Sharma from Noida. Please unmute yourself. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिचा शर्मा, और मैं एक MNC में आई एम ह्यूमन रिसोर्स एंड टैलेंट एक्विजिशन हेड। सो न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, बट वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट एंड वन प्रोडक्ट विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट टुडे इज Biotin Cherry Plus. I think it's a wonderful product, and after birth of my second child, मेरे जो बाल थे वो बहुत ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो गए थे, बहुत रफ हो गए थे, और 2 मुँहे काफ़ी हो गए थे। प्लस मेरी जो स्किन थी उसमें बहुत सारे एक्नेस थे, स्पेशली माय फेस एंड माय नेक। सो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए, लेकिन फिर मेरे फादर ने रिकमेंड किया था
बायोटिन चेरी प्लस। सो एक्चुअली जब से ये लॉन्च हुआ है तब से मैं इसको यूज कर रही हूँ। सो मैंने कुछ हफ्ते इसको ट्राई किया, 1 टैबलेट अ डे, ये 60 टैबलेट का ये पैक आता है। तो मैंने या तो मैं लंच के साथ लेती थी या डिनर के साथ, और विद इन फ्यू वीक्स मेरे काफी अच्छे विजिबल रिजल्ट्स थे इसके पास। और जब 60 दिन हुए, जब ये बॉटल ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी, तो मेरा हेयर फॉल मिराक्युलसली एकदम ही खत्म हो गया था, एंड माई स्किन इज वेरी क्लियर। सो I am the example, in front of you. I have 2 grown-up kids, but अभी भी मेरे colleagues हैं, मेरे relatives हैं, मेरे friends हैं जो कि मुझसे पूछते हैं कि क्या secret है. So I would always recommend कि आप एक healthy diet लीजिए, आप 6 से 7 ग्लास पानी पीजिए रोज, आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, और बायोटिन चेरी प्लस ये आपके जो एक एक्सटर्नल अपीयरेंस है ये बहुत 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 इम्प्रूव कर देगा। और मैं तो इसको यूज करते हुए मुझे लगता है 5-6 साल से ऊपर हो गया है। Either you're a student or a working professional, you're a mother or you're elderly, it is apt for everyone. So I highly recommend this. So thank you so much, and back to my host. Thank you so much. That was very wonderful. Thank you. Next is Savita Tripathi from Jabalpur. हेलो एवरीवन, मेरा नाम सविता त्रिपाठी है, जबलपुर से हूँ, रेलवे में जॉब करती हूँ। मैं आज अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। न्यूट्रिलाइट डेली जब मैंने स्टार्ट किया 2006 की बात है, मैं 2006 से ये न्यूट्रिलाइट के सभी सप्लीमेंट्स यूज कर रही हूँ। बट मुझे न्यूट्रिलाइट डेली इसको मैंने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि 2006 से बिफोर मुझे स्नोफिलिया था, मतलब मेरा नाक बहना और अंदर से एकदम वीकनेस सी फील होना। तो मेरे ऑफिस में ही मेरे कलीग ने बताया कि आप न्यूट्रिलाइट डेली यूज करिए, तो मैंने कहा ठीक है चलो यूज करते हैं, यूज करने में क्या होता है। तो मैंने जैसे 1 महीना इसको इस्तेमाल किया और एकदम से जो इतनी लंबी बीमारी थी, मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर शायद इसको ठीक भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि उसके पीछे बहुत परेशान हुआ करती थी, हर जगह नाक बहना और कहीं भी जाओ तो एकदम से वीकनेस फील होना और मतलब थकावट सी फील होना। तो मैंने उनके कहने से ये इस्तेमाल करना शुरू किया। तो मैंने 1 महीना यूज किया और एकदम से मेरा जो इतनी लंबी बीमारी थी एकदम से ठीक हो गई। तो उसी समय से मैंने सारे सप्लीमेंट यूज करना स्टार्ट कर दिया और तभी से मैंने एमबी बिजनेस भी ज्वाइन किया। तो मैं भगवान का लाख लाख धन्यवाद बोलती हूँ कि मुझे ये न्यूट्रिलाइट डेली मिली। इसके बाद अभी 2 साल पहले की बात है, क्योंकि मेरा काम है काउंटर पे टिकट बनाने वाला काम, तो मैंने मतलब मुझे कुछ हल्का ऐसा धुंधला सा दिखने लगा था जब मैं काम करती थी काउंटर पे। तो मैंने ये बिलबेरी विथ ल्यूटिन स्टार्ट किया और एकदम से मतलब आंखों की रोशनी बढ़ गई और आंखों में चश्मा भी नहीं लगता। तो मैं सबसे यही चाहूंगी कि आप लोग भी सभी इतने वंडरफुल प्रोडक्ट हैं सब यूज करिए और एकदम हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस अपने आप को फील करेंगे और हैप्पी रहिए। थैंक यू। Thank you so much. Next is Swati Bajpai from Indore. Hello everybody. Am I audible? हाँ बिल्कुल बोलिए आप। Yeah, good evening everybody. I am Swati Bajpai and I am working as manager HR in electricity department. और जैसा कि फीमेल्स के साथ में वैसे भी मल्टीपल रोल्स होते हैं और जॉब और फैमिली को मैनेज करना इट इज अ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मेरी न्यूट्रिलाइट स्टोरी ये है कि इनिशियली व्हेन आई वाज डूइंग माय जॉब तो आई वाज वेरी एनर्जेटिक, लाइक पीपल यूज्ड टू से कि मैं ऑफिस से आती भी हूँ और उसके बाद भी आई एम इन फुल ऑन फॉर्म किचन एंड माय चाइल्ड्स होमवर्क एंड ऑल। सडनली मुझे ऐसा फील होने लगा कि आई वाज फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड, एनर्जीलेस फील होता था बाय द टाइम ऑफ इवनिंग आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस, एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग and Nutralite came into my life, and these two are my rockstar products, Daily and Calcium. ये दोनों रेगुलरली मैंने जब से लेना चालू किया I felt an uphold in my energy levels and feel fresh at the start of the day till the end. और एक और प्रॉब्लम जिससे मैं डील कर रही थी वाज पेन इन माय लेग्स, जो कि कंटिन्यूसली कैल्शियम लेने से इट वाइप्ड आउट। तो आई रिकमेंड दैट फीमेल्स आर द सेंटर पॉइंट ऑफ अ फैमिली, तो ये न्यूट्रिलाइट डेली और कैल्शियम तो मस्ट हैव्स हैं, आप जरूर लें एंड यू विल स्टार्ट टू सी मैजिकल चेंजेस इन योर लाइफ। ओके, थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे ब्यूटीफुल। नाउ बैक टू माय होस्ट मिस्टर आशना। थैंक यू। Thank you so much. Next up is Aarti Pathak from Indore.
Please mute yourself, everyone, so that we can hear आरती जी. सभी को मेरा नमस्कार. मैं आरती पाठक हूँ, इंदौर से हूँ. बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ और आपके सामने मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी. क्योंकि मेरा टीचिंग जॉब है. आज से करीब 6 से 7 साल पहले मुझे कुछ गले में प्रॉब्लम्स होना, बातचीत में प्रॉब्लम होना, गले में इरिटेशन होना, ये सब स्टार्ट हुआ. और हम इस चीज के लिए कभी एलोपैथिक, कभी आयुर्वेदिक, कभी होम्योपैथिक सारे ट्रीटमेंट्स हम ले रहे थे. बट कुछ भी रिकवरी नहीं हो रही थी. मुझे रेगुलर इन डॉक्टर्स के टच में रहना पड़ रहा था. इवन तो ये होता था कि जब मैं क्लास लेती थी, क्योंकि मेरा जॉब टीचिंग जॉब है, मुझे बोलना भी है और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ, तो मुझे चॉक का भी यूज कांस्टेंट करना होता था. तो इसकी वजह से क्या होता था कि मुझे ये प्रॉब्लम बनी रह रही थी. और डॉक्टर्स का कहना ये था कि आपको ये माइट भी ये पॉसिबल है कि आपकी आवाज ही चली जाए, क्योंकि इसमें मेरी आवाज श्रिंक हो जाती थी, गले में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती थी. और ये सारी प्रॉब्लम्स के साथ साथ मुझे जब पता चला लास्ट ईयर, 6 से 7 साल हो चुके थे, कहीं कोई रिलीफ नहीं था. जब मुझे पता चला न्यूट्रोलाइट के मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स ले रही थी, लेकिन लास्ट ईयर नवंबर मंथ में जब ये वसाका, मुलेठी और सुरसा हमारी लाइफ में आया न्यूट्रोलाइट का, और मैंने इसको लेना जब स्टार्ट किया, तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, विद इन अ मंथ मुझे वो जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो मुझे कफिंग हो रहा था, जो मुझे 6 मंथ्स का खांसी बनी रहती थी और खांसी के ठसके रहते थे, इन सब से मुझे 1 महीने में ही रिकवरी हो गई. और टिल नाउ अभी तक मैं इस वसाका को कंटिन्यू रख रही हूँ. और मुझे अब ये याद भी नहीं आता है कि मुझे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम थी. और थैंक गॉड कि न्यूट्रोलाइट हमारी लाइफ में आया और इसने बहुत सारी मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है. और मैं यही रिकमेंड करूंगी कि सभी महिलाओं को, सभी लेडीज को, सभी बच्चियों को न्यूट्रोलाइट के कुछ प्रोडक्ट्स को हमारी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना चाहिए फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल, है ना. थैंक यू एंड ओवर टू माय होस्ट. Thank you so much. Next up is Neha Gupta from Indore. Neha ji, please unmute yourself. हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? जी जी जी, बोलिए. नमस्ते, मेरा नाम नेहा गुप्ता है. मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी. सितंबर 2018 में मुझे ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था. तब जब कीमो स्टार्ट हुए थे, तब काफी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी साथ में. मतलब जैसे ही कीमो स्टार्ट होता था मुझे फीवर आ जाता था, क्योंकि जो पोर्ट लगा था उसमें इन्फेक्शन था. तो जैसे ही कीमो लगता था मुझे फीवर आता था. फिर फीवर के लिए जो मेडिसिन दी जाती थी, तो काफी इतनी ज्यादा दवाइयां दी गई मुझे कि मुझे माउथ अल्सर्स हो गया था, काफी इतने ज्यादा कि मुझसे निगलते भी नहीं बनता था. तो 7 डेज में सिर्फ लिक्विड ले पा रही थी, और उसमें भी जूसेस भी, जो संतरे का जूस वगैरह जो था वो सब भी बंद हो गया. मतलब एप्पल वगैरह जो लेती थी सब कुछ बंद, क्योंकि मैं और कुछ भी स्वेलो कर ही नहीं पा रही थी. मैंने सिर्फ न्यूट्रोलाइट का प्रोटीन पाउडर उस दौरान लिया, और मतलब मेरा वेट भी उस समय जितना था उतना बना रहा. और काफी सारे दूसरे सप्लीमेंट की मदद से मैं इस बीमारी से, और प्लस ट्रीटमेंट का जो रोल है वो तो है ही, पर बहुत अच्छे से उस सारे दौर से मैं गुजर के बाहर आई हूँ. इसके अलावा मेरी जो बेटी है, बड़ी डॉटर है, जब वो छोटी थी तब काफी समय तक उसको हर मंथ कफ कोल्ड फीवर कुछ न कुछ इस तरह का होता ही रहता था. 2009 में जब हमने इसको ज्वाइन किया एमवे को, तब हमने इसको किड्स बायोसी देना स्टार्ट किया. उसके बाद से मिरेकल चेंजेस आए हैं उसमें. और उसके बाद मतलब मुझे डॉक्टर को उसको मुझे कब दिखाना पड़ा मुझे याद ही नहीं रहता है, याद नहीं है. तो थैंक यू, दैट्स ऑल. Thank you so much. You all are very strong. You all have really nice stories to share. Next up is Sonia Sisodia from Badnagar.
हेलो। हाँ जी हेलो। बोलिए। जी हेलो। जी जी। गुड इवनिंग सर। माई सेल्फ सोनिया सिसोदिया बड़नगर से। मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे मतलब बहुत ज्यादा एलर्जी प्रॉब्लम थी हर तरह से। विंटर सीजन में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई तो डॉक्टर के पास गए, हमारे यहाँ के गीता हॉस्पिटल में, बड़नगर के MBBS MD डॉक्टर है। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, चेक किया, सभी कुछ उन्होंने बहुत सारे प्रिकॉशन लिखे और फिर एक्सरे के लिए बताया कि आप एक्सरे करवाइए तो पता चलेंगे। तो कैबिन में जैसे ही मतलब बहुत सारे पेशेंट थे तो इनको एंट्री नहीं थी। फिर जब ये जैसे ही इंटर हुए, सर ने इन्हें देखा और बोले आप यहाँ पे? तो बोले हाँ। तो बोले ये है कि आपके साथ में? बोले हाँ ये। तो बोले इनको डायरेक्टली उनने इतने सारे लोगों को भी करते बोल दिया कि इन्हें तो ट्रिपल गार्ड देंगे, एक कोर्स में ही ठीक हो जाएगी। तो मतलब वो सर भी यूज कर रहे थे प्रोडक्ट, उन्हें भी इतना था, और देखते ही और तभी से मैं ट्रिपल गार्ड ले रही हूँ। मुझे सारी मतलब एलर्जी प्रॉब्लम सभी दूर हो गई, बहुत सारी। अरे और जो मुझे प्रॉब्लम थी वही सेम प्रॉब्लम मेरी कजिन को भी थी। उन्होंने भी मतलब विश्वास नहीं किया पहले तो कि ये क्या है, ऐसा ठीक है। जब उन्होंने लिया तो उन्हें तो बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम थी, और यही ट्रिपल गार्ड और ओमेगा 3 लेने से उनकी भी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। और आज भी मतलब वहाँ जो सर ने कहा बहुत सारी बातें हुई ऐसी, पर है ये जो प्रोडक्ट है ट्रिपल गार्ड वो बेस्ट प्रोडक्ट है विंटर सीजन के लिए, सारी एलर्जी के लिए, सभी के लिए। और न्यूट्रीलाइट के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हम ले रहे हैं। तो बताना चाहती हूँ कि ओमेगा 3 जो विंटर सीजन में ले रहे हैं, सारी प्रॉब्लम उससे भी खत्म हो गई। Thank you so much. Next up is Preeti Sharma from Badnagar. अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। प्रीति शर्मा जी। तो प्रदीप शर्मा, दीप्ति शर्मा जी। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ हेलो मैम, नमस्ते। दीप्ति शर्मा। मैं दीप्ति शर्मा बड़नगर से। और मैं मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जैसे कि सबको मालूम है जो अपने MBA में काम कर रहे हैं, मुझे काफ़ी सालों से सर्वाइकल का प्रॉब्लम रहा है। और मेरा सीधा बड़ौदा में गुजरात में ट्रीटमेंट चलता है, जो कम से कम शादी के 20 साल पहले मतलब शादी हुई जस्ट, और मुझे ये दिक्कत हो गई थी। तो वहाँ से फिर अभी मैं ये नेक्स्ट ईयर, ये मंथ था जुलाई, तो मैं दोबारा से मुझे सर्वाइकल का अटैक पड़ा और ये मुझे लेके गए। तो वहाँ मुझे 10 दिन एडमिट किया, काफ़ी सारे मेरे एक्सरे MRI सब कुछ हुआ और पूरा ट्रीटमेंट सर ने मुझे दिया, जो डॉक्टर साहब हैं मेरे। और उसके बाद मुझे 10 दिन बाद फिजियोथेरेपी वगैरह सब करके उन्होंने घर भेज दिया, बोले नेक्स्ट मंथ आना। तो हम लोग दोबारा से फिर पहुँचे मैम। लेकिन हो यही रहा था कि टैबलेट खाते-खाते भी मेरा सर्वाइकल का जो मुझे प्रॉब्लम थे, जैसे कि मेरे तलवों में, पंजों में इतना दर्द होता था कि बगैर चप्पल के तो मैं बिस्तर से उठते ही मुझे मेरे चप्पल चाहिए थे। बगैर स्लीपर के मैं कदम भी नहीं रख सकती थी और ऐसे लगता था कि जैसे मेरी हड्डियाँ गल के चूरा बनने वाली हैं। तो फिर उसके बाद मैंने इनसे कहा कि अब मैं क्या करूँ? और दोबारा तो ये बोले फिर से चलते हैं दिखाने, फिर दिखाने गए। तो वहाँ से फिर उन्होंने मुझे टैबलेट दी और वो टैबलेट मतलब जो उन्होंने बदल के दी, उससे मुझे ये हुआ कि मुझे घबराहट शुरू हो गई। जैसे ही मैं टैबलेट लूँ तो मुझे इतनी बेचैनी घबराहट हुई, अब मैं बोली, मैंने कहा मैं क्या करूँ? मेरा ट्रीटमेंट गुजरात का चल रहा है, हर 8 दिन में तो जा नहीं सकती। ये टैबलेट मैं 2-4 दिन नहीं खाती हूँ, सोचती हूँ कि क्या होता है। तो मैं ठीक रही और टैबलेट और दर्द मेरा और बढ़ता गया। टैबलेट लेना शुरू किया, वापस से मुझे वही दिक्कत, बस बेचैनी, घबराहट हो और मुझे वॉमिट हो जाए और सर भारी मेरा। तब फिर मैंने इनसे कहा, मैंने कहा अब तो मुझे कोई और प्रॉब्लम तैयार हो रहा है अंदर से, ये तो मैं नहीं ले सकती हूँ। तो इन्होंने कहा, बताए इन्होंने, ये हमारे कान्हा भैया, रेखा भाभी हैं, अखिलेश भैया हैं, ये सब लोग, वीरेंद्र भैया हैं। तो इन लोगों को इन्होंने शेयर की होगी, तो उन्होंने बोला कि भाभी को ये खिलाओ। तो मैंने ये बायोटिन खाई क्योंकि मेरे बाल भी बहुत जा रहे थे, और आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन डेली, ये मैंने सब कुछ लेना शुरू किया और उससे मतलब 15 दिन के अंदर चमत्कारिक रिजल्ट मुझे देखने को मिला। नहीं तो कमर का तो मेरा ऐसा हाल था कि मेरा बड़ा वाला बच्चा, वो भी बहुत छोटा है, अगर वो स्कूल से आया तो मेरी कमर ही दबाता था वो। मेरे तलवे जब तक वो दबाए नहीं, मैं उठ नहीं सकती थी। मेरी इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी। और एक दूसरा एक्सपीरियंस है, मेरा छोटा वाला बेटा है,
उसको बहुत मेजर प्रॉब्लम थी, तो हमारा ये होता था कि घर में कम और हॉस्पिटल में ज्यादा। इंदौर हमें 10 दिन, कभी 15 दिन हर महीने में ऐसा है। हेलो मैम। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो उसको इंदौर लेके भागना पड़ता था और इतनी मेडिसिन हम उसको खिला चुके थे कि उसके बाद उसका जो हेल्थ थी वो एकदम डाउन चली गई। मतलब ऐसे लगता था कि जैसे इस बच्चे में न्यूट्रिशन नाम की चीज नहीं रह गई, क्योंकि उसका पेट ही भर जाता था। उसको 3 टाइम में कम से कम 8-8, 10-10 टेबलेटें मैं देती थी, सुबह से उसका रात तक। अभी तो 7 साल का हुआ, तब तो ये पौने 3 साल का था, तब से इसका ये सब चल रहा था। तो उसका मेडिसिन खाते खाते कभी सिरप पिलाओ, कभी टैबलेट खिलाओ, तो उस चक्कर में भी मेरी हेल्थ भी गिरी और मेरा बच्चा तो बिल्कुल ऐसा नाजुक हो गया कि मैं सोचूं कि अब मैं क्या करूं इसको। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि इसको भी यही सब जो बच्चों के किट्स के आते हैं ना, वो सारे मैंने इसको न्यूट्रीलाइट देने शुरू किए। और आज मेरा बच्चा इतना हेल्दी है कि अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप कहोगे नहीं कि ये बीमार है। और परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि 1 साल तक अभी होने वाला है, मैंने इसको हॉस्पिटल का मुंह नहीं दिखाया मैम। अरे वाह, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इज रेखा चौधरी जी फ्रॉम बड़नगर। रेखा चौधरी जी। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी। हेलो, हाँ आवाज जी, आ रही? नमस्कार जी, सभी को। मेरा नाम रेखा चौधरी है, बड़नगर से हूँ, हाउस वाइफ हूँ। इसके वैसे तो न्यूट्रीलाइट के सारे प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन एक का बहुत ज्यादा जो मुझे बहुत रिलीफ हुआ, मुझे एलर्जी बहुत ज्यादा थी, इचिंग होती थी। और जैसे ही अगर मौसम चेंज हुआ, ठंडे से गर्मी या गर्मी से बारिश में, तो मुझे छींक आना रहती, कंटिन्यू चालू रहती थी, छींक बहुत ज्यादा आती थी। इसका ट्रीटमेंट वगैरह भी करवाते थे, तो जब तक टेबलेट लेते थे जब तक असर ठीक रहता था। और जैसे ही ट्रीटमेंट बंद करते या एक टेबलेट आती थी इसकी सिट्रेजिन करके, डॉक्टर ने लिखा था कि ये टेबलेट आप लीजिए तो रिलीफ रहेगा, नहीं तो फिर जैसे ही बंद करते थे फिर से वही प्रॉब्लम चालू हो जाती। जैसे और मुझे मालूम पड़ा ट्रिपल गार्ड के बारे में, ट्रिपल गार्ड जब से ली तब से मेरी वो प्रॉब्लम बिल्कुल ही खत्म हो गई, मैं भूल ही गई कि मुझे वो प्रॉब्लम भी थी। और इसके अलावा सेकंड प्रोडक्ट है मेरा कैलमेक डी। मेरे कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता था, अभी 2 साल पहले मेरा थोड़ा घर में ही गिरने की वजह से कमर दर्द बहुत ज्यादा होने लग गया था। जब भी बदल वगैरह होते या ऐसे भी कहीं थोड़ा खड़ा रहने का, चलने का काम पड़ता तो बहुत ज्यादा बैक में दर्द होता था। कैल्शियम और प्रोटीन मैंने साथ में लिए और अभी मेरी प्रॉब्लम भी बिल्कुल खत्म हो गई। तो मैं सभी से बोलूंगी कि जो भी किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो न्यूट्रीलाइट अवश्य ले और अपने आप को स्वस्थ और हेल्थी बनाए। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट इज ज्योति दिया फ्रॉम बड़नगर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम ज्योति दिया है, बालों में लखा से हूँ। मैं न्यूट्रीलाइट का काफी टाइम से ले रही हूँ। मैंने इसके सारे प्रोडक्ट ट्राई किए हैं। खासकर मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन पाउडर ये है मेरा फेवरेट। ये इसलिए है क्योंकि जब मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ तब से मेरे को प्रॉब्लम शुरू हो गई। मेरी कमर से लेके पैर तक मेरी तकलीफें बढ़ गई। और अक्सर हम सुनते हैं कि अगर आप लड़की हो तो आपको ये पेन सहन करना जरूरी है, पर ये एक मिथ है। ऐसा नहीं है कि आपको पेन सहन करना है। अगर हम हमारी बॉडी के अंदर अगर प्रॉपर डाइट नहीं है तो हमारी बॉडी हमको वार्निंग देती है, और अगर हम उस टाइम पे अगर हम उस वार्निंग को अगर नहीं सुनते तो इन फ्यूचर हमको बहुत बड़ा हेल्थ चैलेंज आने वाला है। और इसीलिए मैंने ट्राई किया इसका आयरन, फॉलिक, कैल्शियम और प्रोटीन पाउडर। अगर प्रोटीन पाउडर ये प्रोटीन पाउडर है एमवे का, न्यूट्रीलाइट का, सॉरी। तो ये प्रोटीन पाउडर मेरे जब से मैंने शुरू किया तब से मेरे को इतना फायदा हुआ कि मेरी वो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। उसके बाद मेरे हेयर, स्किन डैमेज थी, हेयर रफ थे, वो भी साथ में सॉल्व हुए। प्रोटीन पाउडर इतना बढ़िया है कि ये इतना अच्छा है कि ये अपने जैसे मम्मी केयर करती है ना, उस तरह से ये केयर करता है। और एक्स्ट्रा बेनिफिट ये हुआ मेरे साथ में कैलमेक डी का कि मेरी दोनों किडनी के अंदर स्टोन था, तो मैंने उस स्टोन को खत्म करने के लिए मैंने कैल्शियम की सर्विंग बढ़ा दी, तो उससे मेरा स्टोन भी धीरे धीरे खत्म हो गया किडनी के अंदर। तो मेरा सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट खरीदते हैं और आप डेली अपने डाइट में प्रॉपर इन्वॉल्व करते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ओके, थैंक यू। Thank you so much. Wonderful. Next up is Divya Singh from Damoh.
दिव्या सिंह जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, बोलिए। आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए बोलिए। दिव्या सिंह है और मैं अपने पति के साथ ये बिजनेस कर रही हूँ। मुझे एलर्जी की बहुत समस्या थी। मैं घर की सफाई करती थी तो उससे जो धूल निकलते थे उससे मुझे छींकें आती थी और गले में सूजन हो जाता था, आंख आंख पूरे लाल हो थे। तो मैंने तुलसी और न्यूट्राइट डेली लिया, उससे मेरी ये समस्या खत्म हो गई और मेरी स्किन भी बहुत ड्राई हो गई थी और बाल बाल जो थे मेरे रूखे हो गए थे, झड़ रहे थे। तो मैंने ओमेगा 3 लिया, उससे मेरी जो स्किन है वो अच्छी हो गई और रूखापन जो था वो ठीक हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इज शशि सिंह फ्रॉम छतरपुर। हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। हेलो जी, बोलिए। जी जी, मैं छतरपुर से शशि सिंह, ICDS प्रोजेक्ट ऑफिसर। तो क्या है दोस्तों कि जब मैं जॉब करती हूँ तो मतलब सुबह से जाना, 7 बजे से जाना और रात में 9 बजे वापस आना। तो मतलब हालत बहुत ही गंभीर होने लगी थी और समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि अप डाउन करना 240 किलोमीटर आना जाना बहुत ही भारी पड़ता है। तो समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे हर 15 दिन में, महीने भर में डॉक्टर के पास जाना पड़ता था और जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो वो सिर्फ एक ही बात बोलता था कि आप पोषण सही नहीं ले रहे, आप जो भी ले रहे हैं वो संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं। तो मुझे लगता था कि इतना सब लेने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी मैं खाना ले रही हूँ, सब ले रही हूँ, पोषण ले रही हूँ, फिर भी मैं क्यों इतनी वीकनेस हूँ। मेरे हमेशा सिर में दर्द बना रहता था, फीवर सा रहता था, घर पे आने के बाद तो किसी काम में मन ही नहीं लगता था और ऑफिस में भी जाती थी तो बहुत अपने आप को एकदम टेंशन और टेंशन फ्री तो लगता था कि मैं हूँ ही नहीं। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, हाथ पैर दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द, हल्का सा फीवर और स्किन पे भी, स्वास्थ्य पे भी बहुत असर पड़ रहा था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। हर 15 दिन में, महीने भर में डॉक्टर के पास जाना, ढेर सारी दवाइयां लेके आना, उसको यूज करना, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं बहुत ही परेशान हो गई। फिर क्या अचानक मुझे न्यूट्रीलाइट की एक जन ने सलाह दी कि मैडम आप ये इस्तेमाल कीजिए, और कई लोग बताते थे लेकिन मैं खुद यकीन नहीं करती थी इन सब चीजों पे कि न्यूट्रीलाइट इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, क्योंकि कोई डॉक्टर तो मुझे बताते नहीं। अब ये मैं कैसे इस पे यकीन करूं कि इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसके बाद जब मुझे बताया तो यकीन कीजिए कि मेरे लिए संजीवनी न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट हो गए और आज मैं ये सारे प्रोडक्ट ले रही हूँ और इतनी दूर जर्नी भी करती हूँ, पर मुझे ऐसा महसूस होता है, मुझे ये कमजोरी तो महसूस ही नहीं होती है। मैं 2-2, 4-4, 6-6 घंटे मतलब कार्यक्रम में मैं जाती हूँ, अपने चेकिंग करती हूँ, स्टेज पे अपने कार्यक्रम, अपने वर्कर्स को यानी स्पीच देती हूँ, उनको मतलब हर तरह से ट्रेनिंग देती हूँ, मुझे थकान ही नहीं होती है। तो ये समझ में यानी मेरे वजह से इतना वो हुआ कि न्यूट्रीलाइट मेरे लिए तो संजीवनी हो गया। आज यानी कि मैं ये प्रोटीन पाउडर बराबर डेली ले रही हूँ। न्यूट्रीलाइट इसका जो टैबलेट आता है ये डेली, यानी डेली उसका नाम ही है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं बराबर डेली टैबलेट ले रही हूँ। ओमेगा 3, मेरी स्किन एकदम रफ होने लगी थी क्योंकि थकान होती थी और स्किन एकदम रफ होने लगी थी। जब मैंने ओमेगा लिया तो वाकई में ऐसा लगा कि जैसे स्किन पे चमक आ गई हो। कैलमेट डी इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है दोस्तों, जिसको लेने से समझ में आता है कि हाँ ये कितना अच्छा। कमर में दर्द होता था क्योंकि मैं जब गाड़ी में बैठ के जाती थी, वहां से लौट के आती थी तो कमर, हाथ पैर दर्द ये तो सब रहता था, लेकिन जब से मैंने कैलमेट डी लिया मेरे हाथ पैर का दर्द बिल्कुल ठीक है। मल्टी विटामिन क्या यानी क्या टैबलेट है जिसको भी मैं बताती हूँ, आज मेरे से लोग कहते हैं कि मैडम आपकी सेहत का क्या राज है, ऐसी क्या चीज है जो आप ले रही हो और इतना आप मतलब इतना लर्निंग करने के बाद भी, इतना बोलने के बाद भी, और आज आप 7 बजे घर से निकलती है, 9 बजे घर में पहुंचती है, फिर भी
तो दोस्तों ऐसा मैं नहीं कि सुबह 7 बजे से निकलती हूँ और रात में 9 बजे घर आती हूँ तो मैं सारा वो पोषण संतुलित आहार ले रही हूँ। नहीं, मेरा संतुलित आहार मेरा न्यूट्रीलाइट है, जो कि मैं बराबर ओमेगा, मल्टीविटामिन, कैलमेट डी और ये प्रोटीन बराबर ही ले रही हूँ। इतना अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों, आप यूज करके तो देखिए, आप यकीन नहीं, आप इसके पीछे दौड़ेंगे, है ना, कि ये हमें कैसे मिले और कैसे हम अपने स्वास्थ्य को सही रखें। हमारे यानी हमने ये देखा कि आज लोग हमसे कहते हैं कि जो आप ले रही ना वो हमें भी दीजिए, जिससे आप स्वस्थ है ना मैडम वो हमें भी बताइए। तो जब हम कोई ऐसा तो नहीं है कि हम ये कोई ऐसा झूठ है कि कोई ऐसा सही प्रोडक्ट नहीं है कि हम जिसको भी बताते हैं वो यूज करता है, उसको फायदा होता है और वो हमसे बार बार ये कहता है कि ये हमें भी बताइए, आप जो आप ले रहे हैं वो हमें बताइए। आज सारे लोग ले रहे हैं और यानी आप क्या बताएं हम आपको कि हमारे यहाँ की जो वर्कर्स है वो हमें फोन लगा के कहती है कि मैडम एक मल्टीविटामिन हमें भी दिलवा दीजिए, मैडम आयरन हमें भी दे दीजिए। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है तो यानी वो ले रही थी टेबलेट आयरन और उनको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, लेकिन जब हमने जो लेने काबिल थे उनको ये बताया कि आप लोग ये आयरन लीजिए, और तो उन्होंने जब वो आयरन लिया तो आज हमारे पास अब हम आपको क्या बताएं कि कितनी महिलाओं के फोन आते हैं कि वो हमसे कहती है कि मैडम आयरन टेबलेट हमें दिलवा दीजिएगा। ये बायोटीन चेरी दोस्तों, ये प्रोडक्ट इतना बेहतरीन है कि यानी बालों का झड़ना रुकता है, आंखों में शाइनिंग है ना, नाखूनों में शाइनिंग, यानी इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है कि जिसने भी हमने जिसे भी बताया, और हमने जब सबसे पहली बार दोस्तों की सबसे पहले तो हम ही ने लिया, जब हमें इतना फायदा किया तो हमने सारे लोगों से अपनी बात शेयर की। और सच्चाई शेयर करने में दोस्तों क्या फर्क है ना, हम यदि सही बोल रहे हैं हम तो क्योंकि हमें फायदा किया तो हमने सारे लोगों को बताया और आज सारे लोग ले रहे हैं और स्वस्थ हैं। दोस्तों न्यूट्रीलाइट से बेहतरीन प्रोडक्ट और कोई नहीं हो सकता, चाहे वह महिलाओं के लिए हो, चाहे वह पुरुषों के लिए हो, चाहे वह बच्चों के लिए हो, न्यूट्रीलाइट से बेहतरीन कुछ भी नहीं दोस्तों, क्योंकि इससे हमारी सेहत सुधरी और हम चाहते हैं कि हम ये दूसरों को भी अपनी बात को शेयर करें और वो लोग भी ये प्रोडक्ट लें और हमेशा स्वस्थ रहें दोस्तों। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Next up is Chandraprabha ji Sthapak from Indore. नमस्कार सभी को, मेरा नाम चंद्रप्रभा स्थापक और मैं अपना ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मुझे बचपन से ही कमर में बहुत तकलीफ रहती थी। कई डॉक्टर का इलाज लिया लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। बढ़ता गया, कोई भी खट्टा चीज खाती थी तो बहुत ही दर्द होता था। शादी के बाद भी बहुत दर्द बढ़ता गया। लेकिन जब से हमारे जिंदगी में न्यूट्रीलाइट आया और हमने वो लिया लगातार, प्रोटीन, आयरन, डेली कैलमेट, सारे जो प्रोडक्ट हमारे हैं वो लेते गए और आज हम फिट हैं। सेकंड चीज, जब 2007 में मुझे हेल्थ चैलेंज आया तो उस हेल्थ चैलेंज में ऐसी बीमारी हुई कि जो लाखों में एक को होती है, और इस बीमारी में ऐसी बीमारी है जो हेरी सेल लेukemia नामक करके एक जो बीमारी थी, उस प्रोटीन, डेली ओमेगा 3, नेचुरल सी लगातार लिए मैंने, और मैं उस बीमारी को हराकर आपके सामने हूँ। दोस्तों न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट जो खास तौर पर मेरे लिए जीवन रक्षक के रूप में और दूसरा मेरे जीवन देने के रूप में मेरे संजीवनी बूटी का काम किया। तो उसके बाद जो पीरियड के दौरान ब्लैक होर्स करके जो टैबलेट है उसमें मैंने कंटिन्यू 1 साल तक लिया और मुझे बहुत रिलीव हुआ। उसके बाद में ये जो मेरा वेट जो 10 साल पहले 60 kg था वो आज भी है और आज मैं फिटफाट हूँ। जब मैं कमजोर इम्यूनिटी वालों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तब भी मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, और मेरे लिए मैं WBC 4000 से 5000 के बीच ही रहते हैं। इस स्थिति में न्यूट्रीलाइट के फाउंडेशन प्रोडक्ट, हर्बल प्रोडक्ट, तुलसी, वसाका और AVH लेने से मुझे किसी प्रकार न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट जरूर लें, वो हमारे लिए संकट मोचन का काम करते हैं और ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। थैंक यू विशाल दवेश। Thank you so much, Mama. There is this announcement.
आप सभी का सेशन आज बहुत प्यारा रहा, हमारा सेशन आपने बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। द अनाउंसमेंट इज नेक्स्ट बिजनेस प्रेजेंटेशन जो है वो आर.के. चौबे, मिस्टर आर.के. चौबे एंड नीलम चौबे जी का होगा, दैट इज ऑन 10th June, Thursday at 8 p.m. And our another session on health awareness is going to be on Foundation Health, which will be on Sunday, same time. Thank you so much for joining today. Do not forget to hit the subscribe button. Stay